इसके बाद 67 कांस्य आध्यात्मिक क्रिस्टल थे जो 415 500 पर उद्धृत किए गए थे। एक सिल्वर ग्रीन स्किल ऑब 370 000 पर उद्धृत किया गया। एक सिल्वर ब्लू स्किल ऑब 2000 000 पर उद्धृत किया गया। जियांग वेई ने किन जियो की अभिव्यक्ति को देखा। वयस्क, क्या आपको इस कीमत पर कोई आपत्ति है? किन जियो ने सिर हिलाया, चाय का एक घूंट लिया और बहुत आलसी था। चलो बस इसे इस तरह से करते हैं, उन्हें सीधे बेचते हैं। जियांग वेई की अभिव्यक्ति उत्साहित थी। एक और बड़ा लेनदेन। जल्द ही किन जियो की जानकारी दर्ज की गई और लेनदेन दर्ज किया गया। किन जियो के रिस्टबैंड ने 4205 500 हुआवू सिक्कों को जमा करते हुए एक सूचना प्राप्त की। वयस्क, क्या आपको कोई अन्य जरूरत है? जियांग वेई की आंखें चमकती हुई थी, उसे उम्मीद से देख रही थी। किन जियो ने अपनी चायपत्ती को नीचे रखा और दूसरे पक्ष ने सम्मानपूर्वक इसे फिर से भर दिया। मुझे जांचने में मदद करें। मुझे 40 पृथ्वी गुणात्मक आध्यात्मिक क्रिस्टल सिल्वर टियर 5 सितारों या उच्चतर और सिल्वर टियर 5 सितारों या उच्चतर के पैतृक जानवरों के भूमि तरंगों की 5 पूर्ण लाशों को खरीदने की आवश्यकता है। जियांग वेई दंग रह गए, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्क्रीन पर काम करना शुरू कर दिया। किन जियो भी धीरे धीरे उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से खुद को खरीद सकते थे, लेकिन यह अनुबंध स्पिरिट एसोसिएशन का उपयोग करने के रूप में सुविधाजनक नहीं था और उसे विभिन्न निजी खरीदारों के साथ परेशान करना होगा, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। जल्द ही जियांग वेई ने देखा। वयस्क, हमारे पास चांदी के स्तर के 5 सितारों या उच्चतर के आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं है, या किंग प्रांत शाखा में सिल्वर टियर 5 सितारों या उच्चतर के पैतृक जानवरों की भूमि तरंगों की पूरी लाशें हैं। क्या आप मुझे सदस्य बाजार से प्राप्त करने में मदद करना चाहेंगे या सीधे उन्हें अनुबंध स्पिरिट एसोसिएशन के आंतरिक गोदाम से पुनः प्राप्त करेंगे? यदि हम उन्हें पुनः प्राप्त करते हैं तो एक ट्रांसमिशन शुल्क होगा और मासिक आपूर्ति संचरण ठीक आधे घंटे में होता है। आपको केवल 100,000 हुआवू सिक्कों के ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है और आपके लिए आवश्यक सामग्री एक साथ प्रेषित की जा सकती है। किन जियो की आंखें जलती हैं। क्या इतनी अच्छी बात है? पिछली बार जब वह आया था तो कोई स्टॉक नहीं था और सदस्य की कीमतें भी असंगत थीं। चूंकि इस बार यह अवसर था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे याद नहीं करेगा। ठीक है, मैं उन सभी को यहाँ खरीदूंगा और उन्हें प्रेषित कर दूंगा। जियांग वेई ने सिर हिलाया और तुरंत ट्रांसमिशन को याद करने से बचने के लिए आंतरिक गोदाम में ऑर्डर देना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद में वयस्क, आदेश रखा गया है। 40 पृथ्वी विशेषता सिल्वर टियर 5 सितारे या उच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल की कीमत 50,600 है। सिल्वर 5 सितारों या उच्च पैतृक जानवरों की पूरी लाशों की लागत 270,000 है। साथ ही ट्रांसमिशन शुल्क कुल 50,970,000 है। सदस्य छूट में कटौती के बाद ये लागत पहले से ही कीमत है। क्या इससे आपका काम हो जाता है? हाँ, यह ठीक है। किन जियो ने सिर हिलाया। वयस्क, क्या आपको कुछ और चाहिए? पिघलने वाले रॉक हॉट जैसी किसी चीज की बिक्री मूल्य की जांच करने में मेरी मदद करें। जियांग वेई ने तुरंत सिस्टम की जांच की। वयस्क, पिघलने वाले रॉक हॉट के लिए सबसे हालिया लेनदेन मूल्य 2 साल पहले एक निजी बार्टिंग लेनदेन था। खरीदार ने सिल्वर टियर पर्पल क्वालिटी के 3 स्किल ऑब्स का भुगतान किया। अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन की नीलामी में एक नीलामी लेनदेन भी था, जिसमें 23,600 का सौदा मूल्य था। एक सभ्य सिल्वर ब्लू स्किल ऑब लगभग 2,000 है और एक बैंगनी एक लगभग 3 बार होगा। यद्यपि इस तरह की वस्तु अवशोषित होने पर विफल हो सकती है, यह बाजार पर खोजना भी आसान नहीं है। तो एक प्रीमियम है और यह नीलामी मूल्य के समान है। दूसरे शब्दों में, इस पिघलने वाले रॉक हॉट की असली कीमत संभवतः लगभग 20,000 है और अगर यह केवल हुआवू सिक्कों में पूरी तरह से कारोबार करता है तो कीमत को थोड़ा और बढ़ाना होगा। 40 चैन आफ्टर 40 एलिया फ्यूजन किरण टेम्पलेट एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किन जियो ने इसके बारे में गुप्त रूप से सोचा था और अब उसे पिघलने वाले रॉक हॉट के मूल्य की समझ थी। पूरी राशि का भुगतान करने के बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया। रिसेप्शन रूम के बाहर से पदयात्रा सुना गया। एक दस्तक दी और जियांग वेई ने दरवाजा खोला। एक वेटर एक अंतरिक्ष ओप पकड़े हुए आया। चाय की मेज से खुली जगह पर पहुंचते हुए उन्होंने वस्तुओं को बाहर निकाला। वयस्क, कृपया एक नजर डालें, आइटम यहाँ हैं। जियांग वेई ने किन जियो को पृथ्वी की विशेषता आध्यात्मिक क्रिस्टल सौंपी। किन जियो ने उन्हें देखने के लिए अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया। वे बुरे नहीं थे, ज्यादातर 6 या 7 सितारों के आसपास। जमीन पर 5 लाशें थीं, जो भेड़ियों या कुत्तों की तरह दिखती थीं, लंबे पंजे और नुकीले थे। उनके दिमाग के खुले होने के अलावा कोई स्पष्ट खुले घाव नहीं थे और उनकी समग्र अखंडता काफी अच्छी थी। वे वैक्यूम पैक थे, इसलिए ताजगी भी बहुत अच्छी थी। कोई बात नहीं। किन जियो ने बोलने के बाद उन्होंने लाशों को एलिया के अनुबंध स्थान में डाल दिया। इस बिंदु पर लेनदेन पूरी तरह से पूरा हो गया था। आध्यात्मिक क्रिस्टल स्किल ऑब को बेचने और पृथ्वी को खरीदने के बाद आध्यात्मिक क्रिस्टल और पैतृक जानवर के मांस और रक्त को खरीदने के बाद उन्हें 2,235 500 के साथ छोड़ दिया गया था। पहले जो धन उसके पास छोड़ा गया था उसे जोड़ना किन जियो की वर्तमान संपत्ति की स्थिति थी। हुआवू सिक्का 8,535 500। आध्यात्मिक क्रिस्टल सिल्वर टियर विशेषता कम 124 टुकड़े, सिल्वर टियर अर्थ विशेषता 105 टुकड़े। अजीब आइटम, एक पिघलने वाला रॉक हॉट। प्राधिकरण, एक गोल्डन लेवल सीक्रेट रियल एंट्री, एक बैंगनी प्रतिभाशाही आत्मा पालतू की एक पसंद। सनरीज, भोजन और उपकरण, कई सिल्वर टियर वॉकिंग बीस्ट एसेस्ट्रल बीस्ट कॉप्स 13 टुकड़े, 3 खाने के लिए बैल जैसे पैतृक जानवर थे। ऋण, यूनशान विला हिलसाइड विला किस्त ऋण 38 मिलियन 23 किस्तों को छोड़ दिया। जाने से पहले हंसमुख किन जियो ने सीधे जियांग वेई 10,000 हुआवू सिक्का को इत्तला दे दी, जिससे खुश जियांग वेई की आंखें चमकती थीं। कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन छोड़ने के बाद किन जियो ने अपने यूनशान विला की ओर रुख किया। उसी समय दूसरी तरफ किंग प्रांत उपनगरों में गु फैमिली मैनर। इस समय गु परिवार के प्रमुख गु किंगुन लिविंग रूम में उग्र थे। बटलर द्वारा वापस लाई गई प्रतियोगिता की लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग को देखते हुए उसका चेहरा भयावह रूप से अंधेरा था। इस पीढ़ी में अपने जीयू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज बैंगनी प्रतिभा के साथ एक विलक्षण वास्तव में प्रशिक्षण प्रतियोगिता में गिर गए थे, यहां तक अपने जीवन को बनाए रखने में भी असफल रहे। यह आगे की उन्नति के लिए जीयू परिवार की आशा थी। यह इस तरह था, टूट गया। कमीने, कमीने, वे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या मेरे जीयू परिवार को अब इस हद तक तंग किया गया है? गु किंगयुन चीजों को तोड़ने से थक गया, चाय की मेज से बैठ गया और खुद को गुस्से में दबा दिया। मास्टर, क्या मुझे इसे संभालने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए? यह देखकर कि गु किंगुन की भावनाएं थोड़ी कम हो गई थीं, बटलर ने ध्यान से पूछा। कमीने, क्या आप जीयू परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक मेयर की बेटी है, एक फिक्सू दस्ते की राजकुमारी है, आप किसे मारना चाहते हैं? गु किंगयुन ने मेज को थप्पड़ मारा, उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी। मास्टर, अभी भी 2 लोग नहीं हैं जो आम हैं। ओल्फो, ओल्फो, आप इतने लंबे समय तक व्यर्थ रहते हैं।
ये दोनों इस प्रशिक्षण की चैंपियन टीम है। सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए किंग प्रांत की प्रमुख प्रतिभाएं। किसी के लिए कितनी ताकतें उत्सुक हैं और बाहर कूदने और परेशानी का कारण बनती हैं, तो वे इसका उपयोग इन लोगों को भर्ती करने के लिए कर सकते हैं। आप अभी भी अभिनय करने की हिम्मत करते हैं, क्या आप जीने से थक गए हैं? उद्धरण चिन्ह। ओल्ड फू थोड़ा मुस्कुराया, मास्टर यह पुराना नौकर उस तरह का मूर्ख नहीं है, मैं सीधे काम नहीं करूंगा। हम कुछ लोगों को काम पर रख सकते हैं, खतरों और प्रेरितों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे को अवरुद्ध करने के उनके कार्य ने युवा गुरु की मौत का कारण बना। हम कुछ मुआवजे और एक स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं, भले ही यह ज्ञात हो। जब तक कोई नहीं मारा जाता है तो दूसरों को कितना दोष मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह। पेशेवरों और विपक्षों को देखते हुए गु किंगयुन चुप हो गया। यह देखकर कि गु किंगुन कुछ हद तक स्थानांतरित हो गया था, ओल्ड फू ने फिर से बात की। मास्टर, हालांकि आपके कॉन्सुबिन के दूसरे बेटे की प्रतिभा बहुत अधिक नहीं है, उसका जानवर टैमस टैमस टैलेंट स्किल बहुत अच्छा है, जिसमें 200% शाही आत्मा पालतू खेती की प्रतिक्रिया दर है। जब तक वह एक बैंगनी रॉयल स्पिरिट पेट प्लस ऑरेंज स्किल और प्राप्त करता है और आप कुछ संसाधन प्रदान करते हैं, तो उसका टीए संभवतः जल्दी से बढ़ेगा। तब तक हाई टीए और रॉयल स्पिरिट पेट के सहयोग से यह गु परिवार की प्रतिष्ठा और मुखौटा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। उद्धरण चिन्ह। गु किंगयुन की आंखें जलती हैं, आपके शब्द वास्तव में बुद्धिमान और स्थिर हैं। चूंकि ऐसा है, इसलिए उस बबुआ को वापस लाओ, परिवार की जागीर में वापस लाओ। बाकी के लिए आप इसे व्यवस्थित करते हैं जैसे आप फिर देखते हैं, मैं भाग नहीं लूंगा। हाँ मास्टर, यह पुराना नौकर जाएगा और अब इसे व्यवस्थित करेगा। ओल्ड फू के बोलने के बाद वह जल्दी दूर हो गया। गु किंगयुन चाय की मेज से अकेले बैठे सुगंधित चाय का एक बर्तन पिया और खुद को म्यूट कर दिया, कुछ दिनों पहले किसी को संदेश देने के बारे में सोचकर। ये मेयर आधे साल से एकांत में है और इस बार उसने प्रशिक्षण प्रतियोगिता में इतना भारी निवेश किया, क्या यह हो सकता है कि वह वास्तव में है? दूसरी तरफ किंजियो ने पहले ही इलिया को वापस विला में ले जाया था। पड़ोसी अगले दरवाजे को नहीं देखा गया था और वह नहीं जानता था कि क्या वे वापस नहीं आए थे। घर में प्रवेश करने के बाद किंजियो ने इलिया को तहखाने की ओर ले जाया। मास्टर, तुम क्या करने जा रहे हो? बाइलिंग सोफे पर फल खा रही थी और उसने उत्सुकता से पूछा जब उसने दोनों को तहखाने की ओर चलते देखा। ठीक है इलिया जी बहन इलिया, और मेरे पास कुछ करना है। वयस्क के मामलों में मत करो, किंजियो ने लापरवाही से कहा। इलिया का चेहरा लाल हो गया, बाइलिंग की आंखें डार्क हो गईं और उसने कहा कि वह सहकर्मी है। नहीं नहीं, मैं भी जाना चाहता हूँ। बदबूदार मास्टर, मुझे पीछे छोड़ने के बारे में भी मत सोचो। यह देखने के लिए कि वे क्या कर रहे थे जो दूसरों द्वारा नहीं देखा जा सकता था, बाइलिंग ने किंजियो के सिर पर छलांग लगाई और जाने से इनकार करते हुए पर कब्जा कर लिया। किंजियो ने बुरा नहीं माना, वैसे भी यह कुछ भी नहीं था जो बाहरी लोगों को नहीं देख सकता था। वे तहखाने में चले गए। इलिया, स्टिल एंड डोंट मूव। इलिया ने हथप्रभ देखा, उसका दिल तेज हो रहा था, लेकिन ध्वनि उसकी मोटी पेक्टोरल मांसपेशियों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। उन्होंने पृथ्वी विशेषता आध्यात्मिक क्रिस्टल, विशेषता कम आध्यात्मिक क्रिस्टल और चलने वाली जानवर लाशों को बाहर निकाला। डिंग, पता चला कि सम्मलन सामग्री पूरी हो गई है। क्या आप ईश्वरीय टेम्पलेट को सक्रिय करना चाहते हैं? चील इन्फ्यूजन। हाँ, किंजियो मुश्किल से अपनी उत्तेजना को समाहित कर सकता है। जैसे जैसे उनकी आवाज गिरती गई, जमीन पर आध्यात्मिक क्रिस्टल एक अदृश्य बल के नीचे तैरते रहे। पृथ्वी की विशेषता आध्यात्मिक क्रिस्टल चकनाचूर हो गई और एक के बाद विघटित हो गई। मिट्टी की पीली ऊर्जा के विस्प एकत्र हुए, अंत में एक बिंदु में संघनित हो गए। सभी चलने वाली जानवर लाशों ने भी भड़काया और विघटित हो गया। उज्ज्वल लाल ऊर्जा के विस्प को एक अज्ञात ऊर्जा में विलय कर दिया गया, अंत में सुनहरी लाल रक्त ऊर्जा की एक लकीर में बदल गया। विशेषता कम आध्यात्मिक क्रिस्टल, बतुसार, मांस और रक्त ऊर्जा तीनों एक द्रव्यमान में विलय हो गए और इलिया के शरीर में प्रवेश किया। इलिया अभी भी उसके सामने दृश्य को देखकर थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन वह दृढ़ता से मानती थी कि उसका गुरु उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह बिना चकमा दिए अभी भी खड़ी थी। इलिया का शरीर बदलने लगा और उसने एक असहनीय कराहना छोड़ दिया। तो उसके चमकीले सुनहरे बाल तेजी से चमकदार हो गए, उसकी आंखों का रंग गहरे सोना हो गया और उसके सिर के शीर्ष पर दो छोटे सुनहरे पीले सींग बड़े हिरन एंटलर्स की तरह बाहर निकल गए। तो उसके निचले शरीर पर फर भी एक गहरी सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें पैमाने जैसे पैटर्न दिखाई देते हैं और लाइट फ्लिकरिंग की लकीरें। तो उसका ऊपरी शरीर अभी भी एक आदर्श मानवीय रूप था, लेकिन उसकी त्वचा तेजी से निष्पक्ष हो गई। बिजली की एक अदृश्य आभा, कोमल ब्रीज और इलेक्ट्रिक लाइट फिसल गई, जैसे कि एक सम्राट उतर गया हो। चीलिंग, एप्टीट्यूड, गुड लक, विशेषताएं, पृथ्वी, हवा, गड़गड़ाहट। 100 टीयर, सिल्वर टीयर 10 स्टॉल्स। प्रतिभा, चलने वाले जानवरों के पूर्वज, सौभाग्य। कौशल, केंद्रीय वतु, सौभाग्य, पवन, थंडर पावर, सोना, गुड लक, सोना। चलने वाले जानवरों के पूर्वज, सभी चलने वाले जानवर प्रकार के जीवों पर प्राकृतिक दबाव स्तरों पर लड़ सकते हैं। सेंट्रल वतु, पृथ्वी पर खड़े होकर इसे खिसका नहीं जा सकता है, उसे खटखटाया नहीं जा सकता है। बिजली चक्र, बदल सकते हैं और इलाके को नियंत्रित कर सकते हैं। पृथ्वी की विशेषता ऊर्जा, हमले अप्रभावी हैं। पवन, थंडर, नियंत्रण हवा और थंडर विशेषता ऊर्जा। सौभाग्य, मजबूत भाग्य, नकारात्मक हमलों जैसे शाप और कर्म को रेपेल और अनदेखा करता है। किंजियो के विद्यार्थियों ने पतला किया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उस पारंपरिक कौशल को चिल्लाता था। पवित्र बकवास, बहुत बढ़िया। 41 CHAPTER 41, सभी पक्षों के बीच संचार। AI मॉडल, मिथुन -2.5 फ्लैश। किंजियो ने उत्साह से इलिया की परिक्रमा की, उसे ऊपर और नीचे देखा। ठीक है, अब आपको अंतिम रूप दिया गया है। मैं आपको उपकरण का एक नया सेट एलियाई प्राप्त कर सकता हूँ। इलिया का चेहरा घूरने से बह गया और उसने खुद को देखने के लिए अपना सिर भी घुमाया। मास्टर, क्या क्या चल रहा है? मुझे बहुत मजबूत लगता है, इलिया ने रुकते हुए पूछा। किंजियो का मुंह एक मुस्कान में घुमावदार है, जैसा कि मैंने कहा, मेरा अनुसरण करें और मास्टर आपको और भी मजबूत बना देगा जितना आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं। चलो इसे आजमाएं। अब आपके नए कौशल कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर इलिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका अनुभव किया। एक अजीब उतार चढ़ाव दिखाई दिया और एक हवा और बिजली उसके चारों ओर उभरी और अधिक तीव्र हो रही थी। किंजियो और बाइलिंग ने कुछ पेस वापस कदम रखा। इलिया ने अपनी गहरी सुनहरी आंखें खोली, हाथ उठाया और उसके हाथ में एक बिजली का भाला दिखाई दी। इसके चारों ओर हिंसक वायु धाराएं लिपटे हुए हैं। बिना सोचे समझे उसने तहखाने के अंदर अभ्यास लक्ष्य पर इसे फेंक दिया। बूम, लगभग कोई देरी नहीं हुई, दूरी में अल्ट्रा मिश्र धातु लक्ष्य सीधे विस्फोट हो गया। बिजली के भाले की गति कम नहीं हुई, सीधे इसके पीछे दीवार में एक बड़े छेद को नष्ट कर दिया। दीवार के बाहर पृथ्वी और पत्थर तुरंत छेद के माध्यम से ढह गए। किंजियो ने पहली बार घूरते हुए देखा, डंब फाउंड किया, भयानक शक्ति पर, फिर उसका चेहरा अंधेरा हो गया। मेरी रानी, आप हमारे छोटे से घर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किंजियो ने चिढ़ाते हुए कहा। इलिया थोड़ा शर्मीली थी।
उसने अपना हाथ लहराया, दीवार से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी और पत्थर को नियंत्रित किया, फिर इसे चट्टान की तरह एक पृथ्वी की दीवार में जमने और कॉम्पैक्ट किया। मास्टर, मैंने इसे उद्देश्य पर नहीं किया। एलिया भी उत्साहित महसूस कर रही थी। उसने किनजियो के पक्ष में 2 कदम उठाए, नीचे गिरा दिया और एक खराब स्वर में कहा। एक पल के लिए खुद को व्यक्त करने का तरीका नहीं जानने के बाद एलिया ने केवल किनजियो के सिर को गले लगाया और उसे एक शीर्ष स्तरीय फेस वॉश दिया। वो किनजियो ने एक गहरी सांस ली, 2 गहरी सांसें अपने सिर को बार-बार हिलाते हुए। एलिया ने उसे जाने दिया और किनजियो हवा के लिए हॉन्फेने लगा। वह लगभग दम घुट गया था। वह थोड़ी देर के लिए तहखाने में इधर-उधर चले गए, अंत में अपनी वर्तमान ताकत का एक बुनियादी समझ प्राप्त कर रहे थे। पीछे की ओर एलिया खुशी से रसोई में चली गई, जबकि किनजियो सोफे पर फैली हुई थी, पूरी तरह से संतुष्ट थी। बाइलिंग के ऑल अराउंड हीलिंग, इल्सरी चार्म तकनीक और फॉक्स फायर सभी शक्तिशाली कौशल हैं जो विभिन्न पहलुओं में अंतराल को भर सकते हैं। बिल्टवुड की शक्तिशाली जीवन शक्ति, जीवन संक्रमण और सहजीवन कौशल के साथ संयुक्त टीम की उत्तरजीविता क्षमता में व्यापक रूप से सुधार किया। एलिया की शक्तिशाली गतिशीलता, हमला शक्ति और मजबूत भाग्य जो शाप और अन्य हमलों से प्रभावित नहीं है, वह उसे वास्तव में बग-स्तरीय योद्धा बनाती है। इस लाइनअप के साथ अकेले सिल्वर टियर किनजियो ने भी गोल्ड टियर को चुनौती देने की हिम्मत की, और वह निश्चित रूप से दुश्मन को चकनाचूर कर देगा। वह वास्तव में चिल्लाना चाहता था, क्या कोई और है? उन्होंने इत्मीनान से एक आड़ उठाया और थोड़ी देर के लिए बाइलिंग के साथ खेला। वह कल के रॉयल स्पिरिट पेट चयन के लिए भी आगे देखना शुरू कर दिया। बैंगनी प्रतिभा के साथ एक शाही आत्मा पालतू निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्यचकित होगा। अगर वह एक टेम्पलेट भी खींच सकता है तो यह कितना अविश्वसनीय होगा। किस प्रकार के शाही आत्मा पालतू जानवर को चुनना है? किनजियो थोड़ा परेशान था। उन्हें अभी किसी भी पहलू में कमी नहीं थी, इसलिए इसे चुनना काफी मुश्किल था। क्या उसे पहले योजना के अनुसार एक बर्फ प्रकार की शाही आत्मा पालतू मिलनी चाहिए? कम से कम भविष्य के वातावरण के प्रभाव को कम से कम करें। डिंग डिंग, जब वह सोच रहा था तो उसके कंगन ने एक अधिसूचना भेजी। किनजियो ने इसे ओपन पर क्लिक किया। ये किन्हुआन, हेलो छात्र किनजियो, क्या आप कल स्वतंत्र हैं? पिघलने वाले रॉक हॉट के बारे में मुझे आपसे मिलने के लिए समय निर्धारित करने की उम्मीद है। तो उसका रवैया उचित था और उसके शब्द विनम्र थे। किनजियो ने सब कुछ माना और अभी भी अन्य पार्टी के साथ व्यापार करने के लिए अधिक इच्छुक था। जब तक कीमत की पेशकश बहुत अपमानजनक नहीं थी, तब तक इसे किंगजो के मेयर ये किंगिया की बेटी को बेच रहा था। कम से कम कुछ सद्भावना का निर्माण करेगा, है ना? किनजियो, हाँ, मैं कल दोपहर को स्वतंत्र हूँ। जैसे ही संदेश भेजा गया, दूसरे पक्ष ने तुरंत जवाब दिया। ये किंगहुआन, यह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कल दोपहर 3 बजे किंगजू महान आंगन के 50 निर्माण में ठीक होगा? या आप समय और स्थान सेट कर सकते हैं? मुख्य बात यह है कि मेरी माँ भी आपसे मिलना चाहती है। किनजियो थोड़ा डूब गया। ये किंगुआन की माँ, क्या वह महापौर तू किंग नहीं है? मेयर मुझे क्यों देखना चाहेंगे? हालांकि किनजियो थोड़ा भ्रमित था, क्योंकि किंगजो में सतह पर सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारी और सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में वह कुछ सम्मान की हकदार थी। किनजियो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो मैं समय पर वहां रहूंगा। कल सुबह मुझे एक शाही आत्मा पालतू जानवरों का चयन करना है और मैंने पहले भी हुबुकुवान से मिलने की व्यवस्था की, जो कि फिक्स्यू स्क्वाड के कप्तान को देखने के लिए है, इसलिए यह समय पूरी तरह से काम करता है। फिक्स्यू टीम के कप्तान से मिलने के लिए कोई और तरीका नहीं है। जब तक आप अभी भी इस शकल में हैं, भले ही आप शामिल न हो, आपको मिलनसार होना चाहिए। कई दोस्त बनाना और दुश्मनों को पूरी तरह से पराजित करना हमेशा किनजियो का मूल सिद्धांत रहा है। जब आप अभी तक सभी के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होते हैं, तो आपको अपने ऊपर देखने के लिए आपको मिश्रण करना सीखना चाहिए। उनकी वर्तमान लोकप्रियता के साथ इन मामलों को पूरी तरह से अनदेखा करना असंभव है। स्कूल से स्नातक होने के बाद वह किंगजो लौट सकता है। हर कोई एक ही गड्ढे में भोजन के लिए खोदता है। इन यादृच्छिक चीजों के बारे में सोचकर समय जल्दी से गुजरा। शेष गैर तत्व आध्यात्मिक क्रिस्टल और पृथ्वी तत्व आध्यात्मिक क्रिस्टल एलिया और बाइलिंग को अवशोषित करने के लिए दिए गए थे। उस रात किनजियो ने एलिया से और भी अधिक भावुक सेवा का आनंद लिया, जो बस स्वर्गीय था। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। यार्ड में एलिया ने छोटे कदमों में चारों ओर घूमता था, कभी कभी यार्ड में नए लगाए गए फूलों और घास को पानी पिलाता था। किनजियो लिविंग रूम से बाहर चला गया, जो सूचीहीन दिख रहा था। एलिया ने पानी को नीचे रखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मास्टर, नाश्ता तैयार है, जल्दी से खाओ। किनजियो ने अपना सिर खुजलाया और पीछे मुड़ गया। एलिया के नाश्ते के बाद किनजियो ने स्नान किया। उन्होंने एलिया को घुड़सवार किया और इत्मीनान से पहाड़ पर चढ़ गए। पड़ोसी के याद से गुजरते हुए वहां अभी भी कोई नहीं था। किनजियो ने राहत की सांस ली। वह नहीं जानता था कि वह महिला किसके साथ व्यस्त थी, अन्यथा यह थोड़ा अजीब होता। आखिरकार दूसरी पार्टी भी किंगजो वार 20 गिल्ड के डिप्टी हेड थी और निश्चित रूप से उसे भर्ती करना चाहती थी। 1 घंटे बाद इत्मीनान से किनजियो किंजो आधिकारिक रॉयल बीस डिपार्टमेंट ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचे। इस समय जो ली पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। दूर से लंबे और सुंदर एलिया को देखकर उन्होंने किनजियो को मान्यता दी। उन्होंने उत्साह से लहराया, जियो जी, यहाँ पर। करीब चलते हुए किनजियो एलिया से विघटित हो गए। आप पूरी रात नहीं रहे, क्या आप बच्चे? दूसरे पक्ष के भारी अंधेरे घेरे को देखते हुए किनजियो ने शिकायत की। जो ले की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। आपने अनुमान लगाया, जियो जी। मैं कल थोड़ी देर के लिए सोया था, लेकिन मैं वास्तव में रात के उत्तरार्ध में नहीं सो सका। चलो चलते हैं, अंदर जल्दी करो। जो ले ने बोलना समाप्त कर दिया और किनजियो को साथ खींच लिया। किनजियो ने कोई आपत्ति नहीं की और रॉयल बीस विभाग में उसका पीछा किया। लोग लॉबी में आ रहे थे और व्यवसाय को संभाल रहे थे। एक तरफ प्रतीक्षा क्षेत्र में एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। किनजियो गेगे, एक स्पष्ट कुरकुरा लड़की की आवाज बाहर निकल गई। लियू प्योक्सू ने उसके लंबे बाल उछालने के लिए लंघन की। गुप्त दायरे से निराश नजर के बिना लड़की ने एक बुलबुला पोशाक पहनी और गुलाबी और प्यारी लग रही थी। हालांकि सूखे स्क्वीड के बड़े बैग ने अपने हाथ में रखा था, जो छवि को कुछ हद तक बर्बाद कर देता है। तो उसके कंधे पर बैंगनी बिजली के सेबल ने कभी कभी बैग से स्क्वीड का एक टुकड़ा निकाला, उसे खुद खा लिया और लियू प्योक्सू को भी खिलाया। किनजियो ने चुटकी ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किनजियो गेगे, मैं यहाँ गोल्ड टियर सीक्रेट रियलिटी योग्यता के लिए पंजीकरण करने के लिए हूँ। मेरी बहन ने कहा कि वह चाहती है कि मैं आप लोगों के साथ टीम बनाऊं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले एक गोल्ड टियर सीक्रेट रियल में जाऊं। बोलते ही लड़की की आवाज ऊर्जा से भरी हुई थी। किनजियो थोड़ा सा, टीम अप? किसके साथ टीम? क्या मैं टीम बनाने के लिए सहमत था? 42 CHAPTER 42 इनाम 20 टैमा चुने। AI मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किनजियो के थोड़े से फुर्तीले भौं लियू प्योक्सू को देखकर यह महसूस करते हुए कि उसने बहुत स्पष्ट रूप से बात की थी, अपनी छोटी जीभ को बाहर कर दिया।
किन जियोगेगे, गुस्से में मत बनो, बड़ी बहन ने कहा कि वह बाद में आएगी और आपसे ठीक से बात करेगी, वह आपको टीम बनाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। किन जियोगेगे, बड़ी बहन से बात करें, कृपया। हिस, असहनीय, यह क्यूट सी आवाज इतनी प्यारी थी कि किन जियो के गोज़बम्प्स बढ़ गए। बात करना बंद करो, बात करना बंद करो, हम बाद में बात करेंगे। किन जियो ने तुरंत उसे रोक दिया, यह कहते हुए कि वह झोउ लेई के साथ काउंटर की ओर चला गया। उसके पीछे लियू प्याक्सू चुपके से मुस्कुराया, एक छोटे से लोमड़ी की तरह जिसने सफलतापूर्वक एक चिकन चुरा लिया था, उसके छोटे कैनाइन दांतों को प्रकट किया। काउंटर पर पहुंचते हुए उन्होंने अपने क्लाइबैंड की व्यक्तिगत जानकारी को स्कैन किया और एक शाही आत्मा पालतू चुनने का अनुरोध किया। काउंटर स्टाफ ने अपने प्राधिकरण के स्तर को देखा और आश्चर्य में किन जियो को देखा। छात्र, क्या आप कल की प्रशिक्षण प्रतियोगिता से पहले स्थान पर विजेता हैं? ओह माय, मैंने लाइव स्ट्रीम देखा, आप अद्भुत हैं। क्या आप मेरे नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? मैं इसे घर पर अपनी छोटी बबुआ को प्रेरित करने के लिए वापस ले जाऊंगा। जैसे ही यह बड़ी बहन बोली, यह मजबूत मात्र प्रेम से भर गया। एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ किन जियो ने उसके लिए नोटबुक पर हस्ताक्षर किए। इसे एक तरफ रखकर यह भावना काफी अजीब थी, लेकिन वह वास्तव में पूछना चाहता था, बड़ी बहन, यह प्रतिभा पर आधारित नहीं है। प्रयास का अनुपात बहुत अधिक नहीं लगता है। यहाँ तक अगर आपका बच्चा तब तक लिखता है जब तक कि कागज धूम्रपान नहीं करता है। अगर उसकी प्रतिभा सफेद है, तो यह अभी भी सफेद प्रतिभा है। भाग्य द्वारा सामान्य होने के लिए चुना गया, केवल माफी। छोटे इंटरव्यू के बाद जानकारी जल्दी से दर्ज की गई थी। किन जियो से पहले प्रकाश स्क्रीन का एक कॉलम दिखाई दिया। युवा आदमी, बस इस लाइव स्ट्रीम को देखें और चुनें, जानकारी को साइड में प्रदर्शित किया जाता है। रॉयल बीस डिपार्टमेंट का प्रजनन आधार प्रवेश के लिए खुला नहीं है। TSK, ठीक है, वीडियो चयन में नहीं जा सकता, क्या यह कष्टप्रद नहीं है? किन जियो ने वीडियो के वर्गों को देखा और सीधे बैंगनी को खींच लिया। वीडियो बदल गया और शाही आत्मा पालतू जानवरों की घनी सरणी तुरंत 9 वर्ग के ग्रिड में व्यवस्थित होने पर तुरंत 9 कर दी गई। उसने पक्ष की जानकारी को देखा। पहला, पृथ्वी भालू, पृथ्वी तत्व, बैंगनी प्रतिभा, कौशल, पृथ्वी सर्ज, रॉक आर्मर, सिल्वर 6 स्टॉर्स। उम्र, लिंग और वरीयताओं जैसी शेष जानकारी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए किन जियो ने इस पर नजर डाली। दूसरा, फ्लाइंग कांटा सेंटीपीड, जहर तत्व, बैंगनी प्रतिभा, कौशल, जहर कांटा, फुटबाइंड, सिल्वर 6 स्टॉर्स। बहुत बदसूरत, सीधे छोड़ दिया। तीसरा, फैंटम साउंड बैट, साउंड एलिमेंट, मेंटल एलिमेंट, पर्पल टैलेंट, स्किल्स, फैंटम साउंड वेव, इंफ्रासाउंड वेव, सिल्वर 5 स्टॉर्स। यह एक बुरा नहीं था, एक दोहरी तत्व शाही आत्मा पालतू, हमले और टोही के साथ। हालांकि इसी कारण से यह बहुत बदसूरत था, छोड़ दिया। एक पंक्ति में कई को देखने के बाद किन जियो को वह नहीं मिला जिससे वह संतुष्ट था। उनका मानक व्यवहारिकता नहीं थी, यह मजबूत था या नहीं, वह ईश्वर स्तर के टेम्पलेट पर निर्भर था। उसने सुंदरता और सुंदरता का पीछा किया। ताकत और सुंदरता एक तरह की सुंदरता है, लेकिन किन जियो ने जो कुछ भी पीछा किया वह सभी सुंदरता थी। 8वीं, ब्लैक वेल, आइस एलिमेंट, पर्पल टैलेंट, स्किल्स, आइस स्टॉर्म, फ्रीज, सिल्वर 8 सितारे। इस शाही भावना पालतू जानवरों को देखकर किन जियो की आंखें जलती हैं। यह अच्छा है, यह बड़ा काया, यह गहरा रंग, ये स्पष्ट और मनमोहक बड़ी आंखें हैं। यह बर्फ तत्व शाही आत्मा पालतू भी था जिसे उन्होंने मूल रूप से प्राप्त करने की योजना बनाई थी। उन्होंने अन्य जानकारी को देखा, जलीय प्राणी, इस साल 7 साल की उम्र में मछली, महिला खाना पसंद करते हैं, पहले से ही परिपक्वता के करीब पहुंच रहे हैं। इस शाही भावना पालतू को अनुबंधित क्यों नहीं किया गया है? किन जियो ने उत्सुकता से पूछा। काउंटर स्टाफ ने वीडियो को देखा और कुछ अफसोस के साथ कहा, यह रॉयल स्पिरिट पेट हमारे रॉयल बीस डिपार्टमेंट का एक स्टार रॉयल स्पिरिट पालतू है, जो प्यारा और उच्च प्रतिभा के साथ है। यह सिर्फ इतना है कि इसका आकार संभालना मुश्किल है, साधारण जानवर टैमर्स के पास इसे समायोजित करने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं है। इसके अलावा एक जलीय प्राणी के रूप में इसकी पोर्टेबिलिटी और अनुकूलनशीलता बहुत कम है और इसका उपयोग कई परिदृश्यों में नहीं किया जा सकता है। किन जियो ने सिर हिलाया, मूल रूप से समझ। युद्ध का वातावरण जो पूरी तरह से पानी आधारित गुप्त स्थान है, वे पहले से ही दुर्लभ हैं और भले ही इस तरह के एक गुप्त क्षेत्र में इस प्रकार की शाही आत्मा पालतू जानवर हो, 20 टैमर्स आमतौर पर शायद ही कभी वहां जाते हैं। यह वास्तव में असुविधाजनक है। अन्य स्थितियों में यह शाही आत्मा पालतू मदद नहीं कर सकता है। बस एक अनुबंध स्थान के लिए प्रतिभा होने के लिए भी जगह को काफी बड़ा होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से चयन पूल काफी कम है। किन जियो ने इसे व्यापक रूप से माना और कुछ हद तक रुचि हो गई। उनके पास एक अनुबंध स्थान था, अंतरिक्ष पर्याप्त से अधिक था और यह एक ही कमरा था। आवेदन परिदृश्यों के लिए उनकी समझ के आधार पर यह बात एक शक्तिशाली टेम्पलेट खींचने में सक्षम हो सकती है और फिर यह पर्यावरण द्वारा सीमित नहीं होगा। यहाँ तक अगर नहीं, तो वह इसका उपयोग बर्फ बनाने और भोजन को अनुबंध स्थान में ताज़ा रखने के लिए कर सकता है ना? इसके अलावा इस तरह के शाही आत्मा पालतू जानवर को हाथ पर होना बेहतर है जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। कौन गारंटी दे सकता है कि वे अपने जीवन में पानी की दुनिया के गुप्त दायरे में कभी नहीं जाएंगे? बड़ी बहन, मैं इसे ले जाऊंगा। काउंटर बड़ी बहन अभी भी एक परोपकारी मां की मुस्कान के साथ वीडियो में ब्लैक वेल को देख रही थी। अचानक यह सुनकर, आह नहीं, युवा आदमी, क्या आपने अभी नहीं सुना? इस शाही आत्मा पालतू जानवरों में कम प्रयोज्यता है और आपको इसे पर्याप्त अनुबंध स्थान या अंतरिक्ष मनका के साथ मिलान करने की आवश्यकता है। किन जियो ने सिर हिलाया, यह उसकी है, मेरे पास एक अनुबंध स्थान है। किन जियो को निर्णायक रूप से बोलते हुए बड़ी बहन ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। फिर मैं इसे आपके लिए पंजीकृत करूंगा। युवा आदमी, आप बाद में अपना दिमाग नहीं बदल सकते। कोई बात नहीं, बड़ी बहन, आगे बढ़ो और रजिस्टर करें। जल्द ही किन जियो की रॉयल स्पिरिट पेट चॉइस दर्ज की गई। यहाँ, युवा आदमी, एक पल रुको, एक स्टाफ सदस्य आपको अनुबंध करने के लिए ले जाएगा। किन जियो थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्या ये शाही आत्मा पालतू जानवर यहाँ उठाए गए हैं? वह इसका पता नहीं लगा सका और वह पूछने के लिए बहुत आलसी था। वह जगह में शांति से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ झोउ लेई ने भी चुनना समाप्त कर दिया था। उन्होंने पहली शाही आत्मा पालतू पृथ्वी भालू को चुना और नारंगी कौशल मनका के लिए उन्होंने एक गैर तत्व कौशल लड़ाई रोआ को चुना। यह एक हिंसक ध्वनि लहर के हमले का उत्सर्जन कर सकता है और फिर अपनी विशेषताओं और युद्ध शक्ति में व्यापक रूप से सुधार कर सकता है। झोउ लेई किन जियो के पक्ष में आया। जियो जी, यह कैसे है? यह ठीक है, मैंने एक को चुना जो मुझे पसंद आया। कौन सा? काली वेल, मैंने प्रशिक्षण के दौरान नहीं कहा कि मुझे ठंडा करने के लिए एक बर्फ तत्व मिलेगा। किन जियो ने लापरवाही से कहा। झोउ लेई ने अपने चेहरे पर एक कब्ज किया था। बिग ब्रदर, क्या यह बात थोड़ी असुविधाजनक नहीं है? यह एक बैंगनी शाही आत्मा पालतू है, क्यों नहीं पुनर्विचार? कोई जरूरत नहीं है, 1000 सोने के सिक्के मेरी इच्छा नहीं खरीद सकते। किन जियो ने आत्मविश्वास से कहा। झोउ लेई ने बात करना बंद कर दिया। जल्द ही एक स्टाफ सदस्य ने उन्हें अनुबंध को स्वीकार करने के लिए सूचित किया। वे जल्दी से रॉयल जानवर विभाग के पीछे पहुंचे। सामने का हॉल था, लेकिन पीछे एक बड़ा क्षेत्र था।
इस समय एक स्विमिंग पूल में लगभग 7 या 8 मीटर लंबे एक विशाल अंधेरे वेल असुविधाजनक रूप से जोर दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ यहाँ स्थानांतरित किया गया था और अच्छी तरह से अपना नहीं रहा था। इसकी बड़ी पूंछ थप्पड़ मार रही थी। पूल से बाहर बहुत सारे पानी को छींकना। थोड़ा काला, चारों ओर गड़बड़ करना बंद करो, इसके साथ सहन करो, तुम्हारा गुरु आ रहा है, लोगों को हंसने न दें, आप एक छोटी महिला हैं। इसके बगल में स्टाफ सदस्य को गहराई से पसीना आ रहा था क्योंकि उसने इसे आराम देने की कोशिश की थी, न कि यह जानने के लिए कि क्या ब्लैक व्हेल समझ सकती है। लेकिन जाहिर है, ब्लैक व्हेल की हरकतें बहुत छोटी हो गईं। कई बैंगनी प्रतिभाशाही आत्मा पालतू जानवरों में बुनियादी खुफिया है, जो आम जानवरों या यहाँ तक अन्य शाही आत्मा पालतू जानवरों की तुलना में बहुत चालाक है। दूसरी तरफ झोउ लेई की शाही आत्मा पालतू पृथ्वी भालू भी पास के एक पिंजरे में था। छोटा आदमी झोउ लेई के लोहे के पंख भालू के समान ऊंचाई के बारे में था, स्पष्ट रूप से अभी तक परिपक्व नहीं था। इस समय यह चुपचाप पिंजरे में रह रहा था, कर्मचारियों द्वारा तैयार शहद का दूध खा रहा था। किनजियो ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। यह मेरी शाही आत्मा पालतू है ना? स्टाफ सदस्य ने उसे देखा। कृपया अपनी पहचान सत्यापित करें। प्रक्रिया अभी भी बहुत सख्त थी। किनजियो ने अपनी कलाई बैंड की जानकारी का अनुमान लगाया। सत्यापन जल्दी से पूरा हो गया था। बधाई हो, लिटिल ब्लैक, अब से आपकी देखभाल में होगा। छोटी लड़की को एक बड़ी भूख है, उसे हर दिन एक आध्यात्मिक क्रिस्टल देना सबसे अच्छा है, अन्यथा वह बहुत सारा खाना खाएगी। स्टाफ के सदस्य ने उसे याद दिलाया। स्विमिंग पूल में थोड़ा काला अपनी पूंछ को नापसंद कर दिया, उसे डूबे हुए चूहे की तरह डुबो दिया। स्टाफ सदस्य ने एक मुस्कुराहट दी और एक तरफ कदम रखा। किनजियो ने सिर हिलाया, उसने इस बिंदु के बारे में नहीं सोचा था। बाइलिंग और एलिया ने उसके साथ खाया, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। एलिया के लिए संसाधनों को बचाने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। निर्मित लकड़ी के लिए यह और भी अधिक मुक्त रेंज था। पूरी तरह से निर्मित वुड के अपने रूट शून्य चैनल कौशल पर निर्भर करता है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए कौन जानता है। आगे बढ़ते हुए उसने ब्लैक व्हेल की हड़ताली, बर्फ नीली बड़ी आंखों को देखा। लिटिल प्यारी, मैं तुम्हारा गुरु हूं, यह आपसे मिलकर खुशी की बात है। 43 CHAPTER 43 गॉड लेवल टेम्पलेट कुनपिंग AI मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। काली व्हेल पूल में रुकी थी, अपनी आंखें उठाती थी जो किनजियो की तुलना में लगभग बड़ी थी, और उसे एक सुंदर और स्पष्ट टकटकी के साथ देखा। तारांकन सिजल, तारांकन पानी का एक छोटा सा जेट किनजियो की ओर छिड़का, सीधे उसे भिगोना। छोटी लड़की काफी शरारती है। किनजियो या तो नाराज नहीं था, दूसरी पार्टी की आंखों से वह बता सकता है कि यह सिर्फ खेल रहा था और उसे स्वीकार कर लिया था। ब्लैक व्हेल के सिर पर अपना हाथ रखकर एक बेहोश प्रकाश के माध्यम से चमक गया। छोटी लड़की ने अपना सिर डरपोक कर लिया, फिर रुक गई। एक चिकनी स्पर्श के माध्यम से आया। किनजियो ने ब्लैक व्हेल की ओर बढ़ने के लिए अपनी काफी मजबूत मानसिक शक्ति को नियंत्रित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक डरपोक और शर्मीली मानसिक उतार चढ़ाव को महसूस किया, एक मछली के रूप में, फिसलन के रूप में। हालांकि किनजियो की मानसिक शक्ति द्वारा पीछा किए जाने, इंटरसेप्ट और अवरुद्ध होने के बाद यह अंततः कौन हो गया था। TSK किनजियो ने एक लॉलीपॉप के साथ एक छोटी लड़की को सहवास करने की तरह डेजा वू की भावना, क्योंकि भले ही कुछ आगे और पीछे के बाद अनुबंध अंत में पूरा हो गया। एक ठोकर मानसिक उतार चढ़ाव के माध्यम से आया। तुम हो मेरा मास्टर, अब मास्टर, भूख भूख, भोजन भोजन। किनजियो ने अनजाने में एक आंटी मुस्कान का खुलासा किया। अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सीधे काले वेल को पूर्ण किए गए दानव रियलम कॉन्ट्रैक्ट स्पेस में डाल दिया। यह एक विशाल झील थी जिसमें केंद्र में एक छोटे से द्वीप के साथ सुंदर और रहस्यमय था। उन्होंने शेष दो विशेषता कम आध्यात्मिक क्रिस्टल लिया और उन्हें ब्लैक व्हेल के स्थान में डाल दिया। ब्लैक व्हेल से आने वाली हर्षित भावनाओं को महसूस करते हुए किनजियो भी खुश थे। यह बात वास्तव में प्यारा और आराध्य है, यहाँ तक सिर्फ देखने के लिए यह कीमत के लायक है। डिंग, अनुबंधित पैतृक जानवर का पता लगाया। प्रारंभिक रूप ब्लैक व्हेल, गॉड लेवल टेम्पलेट निष्कर्षण की शुरुआत। बधाई होस्ट, निष्कर्षण सफल, निकाले गए टेम्पलेट कुनपिंग। इस टेम्पलेट के लिए फ्यूजन की स्थिति, सिल्वर टियर विंड आध्यात्मिक क्रिस्टल सॉल्ट शाही आत्मा पालतू स्तर से कम नहीं हो सकता। सिल्वर टियर वाटर आध्यात्मिक क्रिस्टल सॉल्ट शाही आत्मा पालतू स्तर से कम नहीं हो सकता। सिल्वर टियर बर्ड फ्लैश एंड ब्लड सेंस 10 शाही आत्मा पालतू स्तर से कम नहीं हो सकता। क्या आप इस टेम्पलेट को निकालना चाहते हैं? TSK किनजियो थोड़ा हैरान था। इस फ्यूजन टेम्पलेट के लिए संसाधन फिर से बदल गए थे और एक अतिरिक्त संकेत था। क्या यह इसलिए है क्योंकि लिटिल ब्लैक टी अधिक है? शायद यह फ्यूजन के बाद सोने में अपग्रेड करेगा। टेम्पलेट के लिए इसे निकाला जाना चाहिए। यह टेम्पलेट केवल दर्जी है। निष्कर्षण की पुष्टि करें। डिंग, टेम्पलेट निष्कर्षण पूरा। कृपया जल्द से जल्द टेम्पलेट फ्यूजन के लिए सामग्री एकत्र करें। इस अवधि के दौरान कृपया सामग्री में बदलाव से बचने के लिए अनुबंधित जानवर को अपग्रेड न करें। प्रॉम्प्ट को देखते हुए किनजियो ने इसे एक पल के लिए माना, यह अनुमान लगाते हुए कि रजत 10 सितारा आध्यात्मिक क्रिस्टल एकत्र करना सुरक्षित होगा। आखिरकार लिटिल ब्लैक पहले से ही चांदी 8 सितारा था। हालांकि इस तरह लागत तुरंत आसमान छू लेगी और मुख्य मुद्दा पैसा नहीं था, लेकिन यह एकत्र करना मुश्किल था। थोड़ा काला अनुबंध करने के बाद लगभग कोई स्तर की प्रतिक्रिया नहीं थी। कल एलिया ने टेम्पलेट को फ्यूज किया और सिल्वर 9 स्टार में अपग्रेड किया और उसका अपना टियर भी थोड़ा बढ़ गया। वर्तमान में किनजियो का टियर पहले से ही 6 सितारा था, जो लगभग अपने शाही आत्मा पालतू जानवरों को पकड़ रहा था। उनकी शाही आत्मा पालतू जानवरों में 100% वफादारी थी, उनकी प्रतिभा सभी रंगीन थी और प्रतिक्रिया दर बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वह एक स्तर पर 2 शाही आत्मा पालतू जानवरों को अनुबंधित कर सकता था, जिसका मतलब था कि खेती की प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से दोगुनी थी। वर्तमान में बाइलिंग सिल्वर 7 स्टार थे, एलिया ने सिल्वर 9 स्टार था, बिल्टवुड सिल्वर 9 स्टार था और लिटिल ब्लैक सिल्वर 8 सितारा था। इसके बाद उसे अधिक पैसा कमाने की जरूरत थी। लिटिल ब्लैक के लिए संसाधन और सभी शाही आत्मा पालतू जानवरों के लिए खेती के संसाधनों में निवेश, उन्हें अपने स्तर को बढ़ाना पड़ा। जब तक वे गोल्ड टियर में प्रवेश करते हैं, तब तक वह संभवतः बहुत जल्दी सोने की टियर के माध्यम से टूट जाएगा। उस समय वह 2 और शाही आत्मा पालतू जानवरों को अनुबंधित कर सकता था। यह स्नोबॉल रोल अब भयानक होगा। यदि वह विश्वविद्यालय शुरू करने के बाद गोल्ड टियर के लिए आगे बढ़ता है, तो यह शायद वरिष्ठों और वरिष्ठ बहनों को उनके विश्वदृष्टि के लिए थोड़ा झटका देगा। यहाँ खत्म करने के बाद किनजियो झोउ लेई के पास चले गए, उन कर्मचारियों को देखते हुए जो पृथ्वी भालू को शांत और पैक कर रहे थे। उन्होंने पूछा, कुछ उलझन में, लेईजी, तुम क्या कर रहे हो? झोउ लेई की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उन्होंने कहा, जियो जी, मेरी ताकत बहुत खराब है और मैं इसे अब अनुबंधित नहीं कर सकता। मैं इसे पहले उठाने के लिए इसे घर वापस भेजने की योजना बना रहा हूँ और रास्ते में कुछ भावनाओं की खेती करता हूँ। किनजियो ने डूब गया, उसे फिर से देखा और बहुत कुछ नहीं कहा। जल्द ही पृथ्वी भालू को शांत कर दिया गया और कर्मचारियों ने पिंजरे को धक्का दिया और झोउ लेई को हॉल से बाहर निकाल दिया। जियो जी, फिर मैं इसे पहले वापस ले जाऊंगा। मैंने आपको अनुबंधित करने के बाद आपको ढूंढ लिया है, झोउ लेई ने कहा और कर्मचारियों के साथ छोड़ दिया। किनजियो ने झोउ लेई की पीठ को अभिव्यक्ति से देखा।
कुछ गलत था, 10 में से 12 हिस्से गलत थे। इसलिए जी ने वास्तव में सोचा था कि वह एक बेवकूफ था। इस तरह की स्पष्ट विचित्रता, क्या वह इसे नहीं देख सकता था? इस समय लियू प्याक्सू एक महिला के साथ चला गया और देखा कि किन जियो ने झोउ लेई को देखा। किन जियो गेगे, आप क्या देख रहे हैं? यह मेरी बड़ी बहन लियू फिक्स्यू, द फिक्स्यू कप्तान है। किन जियो ने अपना सिर घुमाया और लियू प्याक्सू के पास महिला को देखा। महिला बूढ़ी नहीं थी, 30 से अधिक नहीं देख रही थी, एक शांत अभिव्यक्ति के साथ, बिलो भौहें, नाजुक विशेषताएं और कुछ हद तक तटस्थ उपस्थिति के साथ। हेलो, मैं फिक्स्यू कप्तान लियू फिक्स्यू। किन जियो, क्या आपके पास समय है? क्या हम बात करेंगे? किन जियो ने एक पल के लिए सोचा, क्षमा करें, मुझे पुनर्निर्धारित करना पड़ सकता है। मेरे पास यहाँ कुछ जरूरी है। लियू फिक्स्यू ने एक भान उठाई। उसकी भौहें बहुत ध्यान देने योग्य थीं और उन्हें बढ़ाते हुए बोल्डनेस का संकेत दिया। क्या यह अभी बच्चा था? हालांकि लियू फिक्स्यू पूछ रहा था, उसका स्वर बहुत निश्चित था। किन जियो ने डावल नहीं किया और सिर हिलाया। तो फिक्स्यू कप्तान, मुझे खुद को बहाना होगा। चलो अगली बार के लिए एक नियुक्ति करें। लियू फिक्स्यू मुस्कुराया, अगली बार इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरी कार में जाओ और देखने के लिए अनुसरण करें। शायद मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। किन जियो ने देखा कि वह कितनी सक्रिय थी, यह भी जानकर कि वह क्या योजना बना रही थी, और यह सोचने के बाद वह सहमत हो गई। दोनों सहमत हुए और चलने लगे। केवल लियू प्याक्सू को छोड़ दिया गया था, फिर भी कुछ हद तक चकित हो गया, जबकि स्क्वीड टेंटिकल्स खाते थे। अरे, मेरे लिए रुको। डॉट डॉट डॉट। जल्द ही, किन जियो, जिन्होंने अपने शाही आत्मा पालतू जानवरों को दूर कर दिया था, लियू फिक्स्यू की कार में शामिल हो गए। लियू फिक्स्यू ने एक्सेलेरेटर पर कदम रखा और कार ने दर्जनों मीटर की शूटिंग की। होवर कार का नवीनतम मॉडल अभी भी बहुत तेज था। केवल 1 मिनट में यह रॉयल बीस डिपार्टमेंट के वक्त वाहन को आगे बढ़ा दिया। किन जियो के भौहों को और भी गहरा किया गया। यह सड़क स्पष्ट रूप से झोउ लेई के घर वापस नहीं थी। वह बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा था? वास्तव में उनके दिल में पहले से ही कुछ अनुमान थे। किन जियो गेगे, लेई जी कुछ परेशानी में है। लियू प्याक्सू ने यह भी देखा कि कुछ गलत था और उत्सुकता से पूछा। किन जियो ने अपना सिर हिलाया और बात नहीं की। यह सोचने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को धमकी दी गई होगी। वह इस शाही भावना पालतू जानवर को 10 से 20 मिलियन मूल्य के व्यापार करने जा रहा है। लियू फिक्स्यू ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को आयोजित किया, दूसरे को कार की खिड़की पर आराम किया। उसने ऑटोपायलट मोड को चालू नहीं किया, मुख्यतः क्योंकि वह इसे पसंद नहीं करती थी। जल्द ही वाहन उपनगरों में आ गया। झोउ लेई कार से बाहर निकले, थोड़ी देर के लिए कर्मचारियों के साथ संवाद किया, फिर सिर हिलाया और झुका क्योंकि उन्होंने उन्हें भेज दिया। उन्होंने खुद पृथ्वी भालू को थोड़ी देर के लिए मौन में देखा, फिर केज गाड़ी को पास में एक कारखाने की इमारत की ओर धकेल दिया। कार के पीछे किन जियो ने दूर से देखा। वह नहीं जानता था कि क्या यह उसके दिल में गुस्सा या निराशा थी, लेकिन कारण ने उसे बताया कि झोउ लेई को इस मामले के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वह चुपचाप कार से बाहर निकला, बाइलिंग और एलिया को बुलाया और कारखाने की इमारत की ओर चला गया। वह देखना चाहता था कि कौन सा स्कम्बाग पर्दे के पीछे परेशानी पैदा कर रहा था। बच्चे, मदद की जरूरत है। बहन इसे आपके लिए सुलझाएगी। किन जियो ने रोका, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लियू फिक्स्यू ने अपनी भौहें उठाई। वह थोड़ी उत्सुक थी, इस बच्चे को अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। 44 चैन एप्टर 44 जबरदस्ती। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। एलिया और बाइलिंग ने पहले से ही अनुबंध स्थान से घटनाओं के सामान्य विकास को देखा था। इस समय दोनों को पता था कि किन जियो का मूड अच्छा नहीं था और उनका रवैया भी गंभीर था। कारखाने की इमारत के करीब चलते हुए बातचीत की आवाज अंदर से आई। किन जियो प्रवेश द्वार पर रुक गया। बच्चा, तुम बहुत धीमे हो, हम भाइयों को नाराज हो रहे हैं। एक मोटी आवाज आई। झोउ लेई की आवाज लग रही थी। मैं शाही आत्मा पालतू लाया जो आप चाहते थे, यह मामला तय हो गया है। TSK, बच्चा, मैंने सुना है कि आप अभी भी एक नारंगी कौशल मंगा है, वह भी बाहर लाओ। लोगों की आवाजें चलती थीं, शायद 4 या 5, और शाही आत्मा पालतू जानवरों के भारी नक्शे कदम भी। झोउ लेई की आवाज बहुत गुस्से में थी। हम सहमत थे कि आपको शाही आत्मा पालतू देने से आप इसे सुलझाएंगे। हा, यह बच्चा वास्तव में मूर्खतापूर्ण रूप से बेवकूफ है। ठीक है, शर्तें अब बदल गई हैं। सामान सौंपो, अन्यथा आपका जीवन और उस छोटे से ब्राट का जीवन तब आसान नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि आपका अच्छा भाई युवा मर जाए, इससे पहले कि वह भी बड़ा हो जाए, ठीक है? किन जियो अभिव्यक्ति रहित था और सीधे लोहे के दरवाजे को खोल दिया। पदयात्रा बेहोश लग रही थी। अंदर के लोगों ने ध्वनि को देखा और झोउ लेई किन जियो को देखकर थोड़ा कांप गया। जियो जी। किन जियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कई पुरुषों को ठंड से देखा। यह अभी कौन था जिसने कहा कि मेरा जीवन आसान नहीं होगा? आगे कदम बढ़ाएं और मुझे एक नजर डालें। जैसे जैसे उनके शब्द गिरते, कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और अचानक हंसी में फट गए। हा, लिटिल ब्राट, आपने अपने आप को हमारे दरवाजे पर पहुंचाया। हम बस इस बारे में बात कर रहे थे कि आपको कैसे स्थानांतरित करना है। यह वास्तव में स्वर्गसंत है। बच्चा, अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आज्ञाकारी रूप से। किन जियो ने भड़काया। श्योर। बूम, हवा की एक हिंसक भीड़ भड़क गई और एलिया के हाथ में बिजली का भाला चमक गया और गायब हो गया। जो बड़ा आदमी बोल रहा था, उसे बिजली के भाले द्वारा दीवार पर बहुत दूर पिन किया गया था। यहाँ तक एक चीख के बिना वह पहले से ही बिजली से चारकोल में बदल गया था। थम, एलिया के खुरों ने फैक्ट्री बिल्डिंग में हल्के से आवाज दी। जमीन बढ़ रही थी, कंक्रीट की मंजिल बिखर गई और पृथ्वी की दीवारें चट्टान में बदल गईं। पलक झपकते ही शेष 3 आदमी सीमित थे, जिनमें उनके शाही आत्मा पालतू जानवर भी शामिल थे। बड़े आदमी की मृत्यु हो गई और उसके साथी अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध थे। उनकी शाही आत्मा पालतू तुरंत हिंसक हो गई। यह एक विशाल बैंगनी काला बिच्छू था, जो ताकत में शिखर चांदी के स्तर के आसपास भी दिखाई दिया। बिच्छू ने चार्ज किया, इसकी पूंछ का स्टिंगर एक काली छाया में बदल गया और तुरंत बाहर छुरा घोंपा गया। किन जियो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, जगह में अहंकार से खड़े थे। एलिया तुरंत उसके सामने दिखाई दी। केंद्रीय भूपृथ्वी। बिजली उसके हाथ के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसे यह छुरा नंगे हाथ मिला। उसका फिगर बिल्कुल भी नहीं था। एलिया का सुंदर चेहरा उतना ही ठंडा था। उसने सीधे टेल स्टिंगर को पकड़ लिया, एक हाथ उठाया और बिजली का भाला नीचे की ओर छेदा। फिर एक जबरदस्त पुल के साथ उसने सीधे पूंछ के स्टिंगर को फाड़ दिया। फास्टर ने कहा कि एक आंख की झपकी में बड़ा आदमी और उसकी शाही आत्मा पालतू दोनों को नष्ट कर दिया। कारखाने की इमारत में अन्य कर्मी डर गए थे। वे सख्त लड़ना चाहते थे, लेकिन यह भी भागना चाहते थे। उनके भाव एक पल के लिए भिन्न थे। सामान, हम आपको सामान वापस देंगे, हमें जाने दो, अन्यथा नहीं लगता कि आपके पास एक आसान समय होगा। कई लोग एक भयंकर मोर्चे पर डालते हैं, लेकिन अंदर की ओर डरपोक एक साथ इकट्ठा हुए और जोर से चिल्लाए। एक जिंदा छोड़ दो, किन जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।
एलिया और बाइलिंग तुरंत आगे बढ़ गए। विशाल बाइलिंग ने प्रत्येक पंजा के साथ एक को नीचे ले लिया और एलिया ने बाइलिंग के साथ सहयोग किया, सीधे उन्हें बिजली के भाले के साथ छेदते हुए उन्हें लकड़ी का कोयला में इलेक्ट्रोक्यूट किया। 10 सेकंड, 3 सिल्वर टियर लोग और 5 शाही आत्मा पालतू जानवर, सभी का सत्यानाश। दरवाजे पर लियू फिक्स्यू ने उसके विद्यार्थियों को थोड़ा अनुबंधित किया था, जबकि लियू पियाक्सू को गूंगा था और यहां तक बैंगनी बिजली के सेबल ने स्क्वीड टेंटेकल्स खाना बंद कर दिया। एलिया ने बिजली के भाले की शक्ति को नियंत्रित किया, अंतिम व्यक्ति को उठाया और उसे किनजियो से पहले लाया। यह व्यक्ति पहले से ही अपनी शाही आत्मा पालतू जानवर की मृत्यु के प्रभाव से बेहोश था। लिंगर, उसे चंगा। किनजियो लगभग अपनी रचना को बनाए नहीं रख सका। पक्ष से झोउ लेई हिचकिचाहट से उसकी तरफ आया। जियो जी, मैं। किनजियो ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन अगली बार होने मत दो। झोउ लेई की आंखों में आंसू थे और उसने चुपचाप उन्हें पहुंचने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। किनजियो को पता था कि किसी ने उसे झोउ लेई को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया होगा। झोउ लेई की प्रकृति को देखते हुए उन्होंने मूल रूप से ऐसा महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा फायदा उठाया है, इसलिए वह निश्चित रूप से सबसे खराब स्थिति से बचने के लिए खुद को परिणाम देने के लिए तैयार होंगे। बाइलिंग ने एक हीलिंग स्पेल डाला और यह व्यक्ति बेहोश हो गया। आपको किसने निर्देश दिया? किनजियो ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, यह जीयू परिवार था, जीयू परिवार ने हमें काम पर रखा था। इस बिंदु पर वे मरने वाले थे, इसलिए वे अभी भी गोपनीयता की परवाह कैसे कर सकते थे? किनजियो ने गुदगुदाया, गु परिवार, चारों ओर मुड़ते हुए उसे मार डालो। एलिया ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। बिजली चमक गई और इस व्यक्ति को लकड़ी का कोयला में इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, इससे पहले कि वह एक चीख भी कर सके। लियू फिक्स्यू ने किनजियो को देखा, जो विचार में डूब रहा था। बच्चा, मैंने देखा कि यह आ रहा है, आपको कुछ कौशल मिले हैं। तो उसका स्वर प्रशंसा से भरा था और यहाँ तक आशंका का संकेत भी। किनजियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लियू फिक्स्यू ने चंचलता से कहा, आपने किसी को मार डाला, आप जानते हैं। तो क्या हुआ? किनजियो का स्वर ठंडा था। एलिया किनजियो के पक्ष में चली गई, हड़ताल करने के लिए तैयार। लियू पियाक्सू ने स्थिति को अचानक बदल दिया और अभी भी थोड़ा हतप्रभ था, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ गई। किनजियो गेगे, मेरी बहन का मतलब यह नहीं था। किनजियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया, फिर भी लियू फिक्स्यू को घूर रहा था। लियू फिक्स्यू बिल्कुल भी डर नहीं था और यहाँ तक एक मुस्कान के साथ बात करना जारी रखा। ठीक है, मेरी बहन को एक बार एक गोल्ड टियर सीक्रेट रियल में ले जाएं, साथ ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा टीम प्रतियोगिता के लिए टीम बनाएं, और मैं ऐसा कभी नहीं हुआ, यह कैसे हुआ, इसके बारे में कैसे? किनजियो को धमकी दी जा रही है। झोउ लेई भी किनजियो के पक्ष में चली गई और फम खड़ी हो गई। किनजियो ने एक भान उठाई, अच्छा नहीं है, कौन जानता है कि क्या आप इस रहस्य को हमेशा के लिए पकड़ लेंगे। मुझे लगता है कि मृत लोग सबसे विश्वसनीय हैं। बच्चे का चरित्र मिला, मुझे यह पसंद है। चलो चारों ओर गड़बड़ करना बंद कर देते हैं। 20 मिलियन। मेरी बहन को ले लो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा अंक प्रतियोगिता में वैसे भी एक 4 व्यक्ति टीम की आवश्यकता होती है, जो आप लेते हैं वह कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? यह बातचीत अचानक कैसे पैसे में बदल गई जब यह इतनी अच्छी तरह से चल रहा था। घटनाओं के इस मोड़ से किनजियो को भी अचंभित कर दिया गया था। लियू फिक्स्यू ने उसे चंचलता से देखा। बच्चे, लोगों को मारना शहर के बाहर हर समय होता है। शहर में, ठीक है, जब तक कि कोई भी जांच नहीं करता है, कोई भी मर नहीं जाता है। शवों और सबूतों को नष्ट करने का एक अच्छा काम करें और मैं सड़क पर निगरानी फुटेज के लिए आपका गवाह बनूंगा, गारंटी देता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। मुझे मारना लागत प्रभावी नहीं है, आप जानते हैं। नाइट वॉच आर्मी का पीछा और शिकार तब सुखद नहीं होगा, आप जानते हैं। इसके अलावा क्या आप वास्तव में मुझे मार सकते हैं? किनजियो एक पल के लिए चुप था, फिर मुस्कुराया। डील, तुरंत पैसे ट्रांसफर करें, इसे तुरंत व्यवस्थित करें। लियू पियाक्सू ने राहत की सांस ली और लियू फिक्स्यू भी मुस्कुराया, एक बुद्धिमान पसंद। समझदार मेरी गांड, इस मामले में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने मिस कॉल किया, अन्यथा मैं थोड़ा और अधिक मांगने में सक्षम हो सकता था। किनजियो ने उसके दिल में म्यूट कर दिया। लियू फिक्स्यू ने अपना रिस्टबैंड खोला और सीधे पैसे स्थानांतरित कर दिए। किनजियो की रिस्टबैंड बजा। उसने देखा और देखा कि पैसा आ गया था। धिक्कार है अमीर महिला, उसे यकीन था कि कीमत बहुत कम थी। झोउ लेई ने लियू फिक्स्यू और फिर किनजियो में देखा। तो जियो जी, तुम अब ठीक हो? किनजियो ने अपना सिर घुमाया और उसे कंधे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह डगमगा गया। एक बंदूक का बेटा, आपने गेग को फिर से कम कर दिया। जल्दी करो और अपने शाही आत्मा पालतू जानवर को शांत करो और उसे वापस शाही जानवर विभाग में भेजने के लिए भेज दिया। झोउ लेई मारा गया था, लेकिन उसके दिल ने वास्तव में आराम किया। जियो जी अभी भी उसे मारने के लिए तैयार था, यह साबित करते हुए कि वह अभी भी उसके बारे में परवाह करता है। हे लिंगर, आग लगाओ, इसे साफ जलाओ। लिंगे ने अपनी लोमड़ी की आग को बुलाया। मैं इस पर अच्छा हूँ मास्टर, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं मिशन को पूरा करूंगा। रुको, मुझे पहले लूट दो। लानत है, मैं लगभग भूल गया, मच्छर मांस अभी भी मांस है। 45 चैन आफ्टर 45, ये कंग्य केंगजू के मेयर। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। जब झोउ लेई अपने शाही आत्मा पालतू जानवरों को खुश कर रहे थे, किनजियो व्यक्तिगत रूप से शवों की खोज के लिए आगे बढ़े। हालांकि उनमें से अधिकांश को मंत्रमुग्ध कर दिया गया था और उन्होंने केवल उन पर 4 अंतरिक्ष मोतियों को पाया। उसने उन्हें खोला और अंदर देखा। दैनिक आवश्यकताओं के अलावा कुछ पैसे के लायक केवल 20 से अधिक सिल्वर टियर आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। धिक्कार है, गरीब लोग। लिंग, उन्हें जलाओ। किनजियो ने शिकायत की और वापस कदम रखा। लियू फिक्स्यू ने अपने आंदोलनों को देखा और चुपचाप लियू पियाक्सू के साथ शब्दों का आदान प्रदान किया। यह बच्चा निर्मम है, लेकिन उसे अभी भी कुछ वफादारी की भावना है। उसके साथ मिलकर आपकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा सुरक्षित है। लियू पियाक्सू ने सूखे स्क्वीड का एक काट लिया। हम किनजियो गे जितना सुंदर है। लियू फिक्स्यू ने उसकी ओर देखा। लियू पियाक्सू ने उसके चेहरे पर एक गंभीर नजर रखी थी, उसकी आंखें दूर नहीं जा सकती थीं। लियू फिक्स्यू की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी और उसने पूछते हुए एक मुस्कान को मजबूर किया। पियाओजू, मुझे मत बताओ कि तुम उसमें हो। हम किनजियो गेगे बहुत सुंदर है, मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। लियू पियाक्सू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी बहन का चेहरा पहले ही अंधेरा हो गया था। यहाँ तक किनजियो के प्रति लियू फिक्स्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। किनजियो, जो वस्तुओं के माध्यम से छांट रहे थे, एक ठंड लग रही थी और काम गया। जल्द ही झोउ लेई ने पृथ्वी भालू को खुश कर दिया था। वह पिंजरे को धक्का दे रहा था, मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था, उसके बगल में खड़ा था। बाइलिंग ने भी सभी शवों को राख में जला दिया और उस पर वापस कूद गए। चल दर, उन्होंने कहा और कारखाने की इमारत के बाहर की ओर चला गया। उनके पीछे जियू परिवार के लिए यह अभी तक समय नहीं था। फैक्ट्री बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर किनजियो ने इलिया को घुड़सवार किया। कैप्टन लियू, चून की चीजें सुलझ जाती हैं, मैं अपनी छुट्टी पहले ले जाऊंगा। मेरे पास यहाँ मेयर के साथ मिलने के लिए एक नियुक्ति है। लियू फिक्स्यू अब नाराज दिख रहा था। मेयर के साथ मिलने के लिए एक नियुक्ति, यह कहकर कि आप इतने सक्षम हैं।
क्या आप सिर्फ पिघलने वाले रॉक हॉट को बेचने नहीं जा रहे हैं? HMPH। ऐसा कहने के बाद उसने अनिच्छुक लियू पियाक्सु को अपनी लेविटेटिंग कार की ओर खींच लिया। उनके पीछे किन जियो हतप्रभ था। गंभीरता से, बहन, आपके पास एक कुत्ते का चेहरा है, आप इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? मुझे लगा कि मैंने आपको उकसाया नहीं। अपना सिर हिलाते हुए वह जोऊ लेई की ओर रुख किया और कहा, लेइजी, चलो चलते हैं। एक बार जब हम शहर पहुंचते हैं तो आप खुद रॉयल बीस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं। मैं पहले मेयर की जगह पर जाऊंगा। हम बाद में मिलेंगे जब हम गोल्ड टियर सीक्रेट रियल में जाएंगे। जोऊ लेई निम्बली आयरन क्लॉ भालू के कंधे पर चढ़ गया। लोहे के पंजे भालू ने अनिच्छा से पिंजरे को खींच लिया। चलो चलते हैं, जियो जी। आप अपने व्यवसाय को संभालते हैं, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से आपकी बात सुनूंगा। एलिया ने आगे बढ़ाया, बच्चा, यदि आप वास्तव में मेरी बात सुनते हैं तो आज्ञाकारी बने। शहर से बाहर मत जाओ जब कुछ भी नहीं चल रहा है। जोऊ लेई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। समझ गया, जियो जी, और धन्यवाद। मुझे धन्यवाद की क्या? कड़ाई से बोल रहे हैं, आपको भी अवांछित आपदा का सामना करना पड़ा। यह गू परिवार, मैं उन्हें जल्द या बाद में फाड़ दूंगा। चलो चलते हैं। अंतिम वाक्य कहने के बाद एलिया ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। जल्द ही वे शहर पहुंचे और दोनों अलग हो गए। किन जियो को किंगजॉ सिटी परिसर की ओर जारी रखने से पहले कुछ खाने के लिए जगह मिली। शहर के परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचना। दूर से पहले से ही नाइट वॉच आर्मी के सैनिकों को चौकियों की स्थापना कर रहे थे। निरीक्षण और सत्यापन के बाद किन जियो ने आखिरकार यौगिक में प्रवेश किया। यह एक आंतरिक झील के आसपास की इमारतों का एक जटिल था। बिल्डिंग नंबर 50 एक छोटी पहाड़ी द्वारा छिपी हुई आंतरिक झील के एक अलग हिस्से पर स्थित था। पर्यावरण बहुत अच्छा था और गोपनीयता भी उत्कृष्ट थी। दरवाजे पर पहुंचकर वह बाहर पहुंचा और दरवाजे की घंटी दबाया। जल्द ही चप्पल के चलने की आवाज अंदर से आ गई। एक युवा और सुंदर आकृति दरवाजे पर दिखाई दी। ये किंग हुआन ने एक आकस्मिक सफेद रेशम की पोशाक पहनी हुई थी, एक पोनीटेल में उसके बाल उसकी चिकनी चकाचौंध से सफेद लंबे पैरों को प्रकट करते हुए। यह लड़की जानती थी कि उसके फायदे कहाँ हैं, वे लंबे पैर बस अद्भुत थे। दरवाजा खोलते हुए ये किन हुआन मुस्कुराए और अभिवादन किया, हेलो छात्र किन जियो, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन जियो ने सिर हिलाया, अंदर थोड़ा हैरान महसूस किया। यहाँ पहुंचने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह मीटिंग सीन बहुत निजी था। मेयर बाहर क्यों नहीं मिले? इस तरह के मामले पर कहीं भी चर्चा की जा सकती है। मेयर जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए लाखों का यह छोटा व्यवसाय सिर्फ एक तुच्छ मामला होना चाहिए, है ना? इसके अलावा महापौर ने बहुत रहस्यमय रखते हुए आधे साल से अधिक समय तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इस बारे में सोचकर किन जियो और ये किन हुआन पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुके थे। वह विशेष रूप से तैयार चप्पल में बदल गया। किन जियो की आंखें चारों ओर देखती थीं। यह एक बहुत ही सामान्य घर की सजावट थी, शानदार नहीं, बल्कि एक बेहोश गर्मी से बाहर निकल रही थी और हवा में एक सुखद खुशबू थी। छात्र किन जियो, मेरी माँ अध्ययन में है, मैं आपको ले जाऊंगा। किन जियो स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। इस तक आने के बाद उसे वास्तव में यह देखने की जरूरत थी कि क्या चल रहा है। ऊपर जाकर ये किंग हुआन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं। एक सौम्य महिला आवाज अंदर से आई, एक चलती लहजे के साथ आलस्य का संकेत ले रही थी। यह एक महापौर के काल्पनिक स्वर से काफी अलग था। किन जियो ने पहले इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया था, यह भी नहीं जानते थे कि मेयर कैसा दिखता था। दरवाजे में प्रवेश करते हुए एक विशाल ठोस लकड़ी की मेज के पीछे एक सुंदर महिला बैठी थी, जो कि किंग हुआन के समान एक सफेद रेशम की पोशाक पहने हुए थी। वह शायद 40 के आसपास थी, लेकिन केवल अपने शुरुआती 30वें दशक में देखा। वह खड़ी थी, उसके शरीर के अनुपात एकदम सही थे और उसकी जोड़ी लंबे पैरों की जोड़ी समान रूप से मनोरम थी। वह लगभग ऐसा लग रही थी कि वह यू किन हुआन के रूप में एक ही सांचे से उकेरी गई थी। एकमात्र अंतर उसके अधिक परिपक्व और आकर्षक चेहरे के रूप में है, जिसमें उसके खुरदरे नाक के पुल पर सोने के रिम वाले चश्मे की एक जोड़ी है। तो उसका स्वभाव एलिया के समान था, लेकिन यह भी अलग था। मेयर, हेलो। हालांकि किन जियो चकित था, वह खुद को मूर्ख नहीं बनाने में कामयाब रहा और सम्मान से अभिवादन किया। आपको छात्र जियो किन, हेलो हेलो, कृपया जल्दी से बैठना चाहिए। जैसा कि वह बोलती थी, वह डेस्क के पीछे से बाहर चली गई, साइड में सोफे की ओर इशारा करती थी। किन जियो सोफे के पास आया और बैठ गया और वह भी उसके बगल में सोफे पर आई। उसने अपने कूल्हों पर हाथों से अपनी स्कर्ट को चिकना किया, फिर बैठ गई, उसके दाहिने पैर को उसके बाईं ओर पार किया और अपने हाथों को उसकी गोद में मोड़ दिया। सुरुचिपूर्ण, सेक्सी, बौद्धिक। किन जियो की पलकें देखती हैं जैसे उन्होंने देखा। एक अलग सेटिंग में उन्हें निश्चित रूप से संदेह होगा कि यह एक प्रलोभन था। उन्होंने अस्वाभाविक रूप से अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया, न कि उस मुस्कान को देखकर जो मेयर टू किंग की आंखों में चमकती थी। हुआन हुआन, आप पहले बाहर जाते हैं, मैं छात्र जियो किंग के साथ बात करूंगा। ये किंग हुआन का चेहरा थोड़ा गिर गया, उसने अपने छोटे से मुंह को शुद्ध किया। समझ गया, मेयर। दरवाजा बंद कर दिया गया था और ये किंग ने अपना सिर हिलाया, फिर किन जियो को देखने के लिए मुड़ गया। छात्र जियो किन, मैं किंगजॉ का मेयर हूँ, मेरा उपनाम टू किंग है। मेयर, आप बहुत दयालु हैं कि किंगजॉ में आपका नाम और सुंदर असर नहीं पता है। आप किंगजॉ के संरक्षक भगवान हैं। ये किंग ने अपना सिर हिलाया, अभिभावक भगवान सिर्फ एक मजाक है, मैं बस कुछ छोटी चीजें करता हूँ। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, मैं आपको सिर्फ जियो किंग कहूंगा, आप मुझे आंटी कह सकते हैं। किन जियो सम्मानजनक रहे, मेयर आप मुझे जियो किंग कह सकते हैं। यह अचानक परिचित एक अच्छी बात नहीं थी। किन जियो ने आसानी से सहमत होने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि किंग ने इसे मजबूर नहीं किया, तो उसने सिर्फ व्यक्तिगत मामलों के बारे में किन जियो के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए अपने घरेलू पंजीकरण के बारे में पूछा, फिर उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह सुनकर कि किन जियो के माता पिता नाइट वॉच आर्मी के शहीद थे, उनका रवैया और भी सौहार्दपूर्ण हो गया। थोड़ी देर के लिए चेक करने के बाद किन जियो अब इसे नहीं ले सका। क्या बिल्ली, यह अजीब वस्तुओं को बेचने के बारे में नहीं था। यह एक अंधा तारीख की तरह लगा। इस बिंदु पर पहुंचे बिना इतने लंबे समय तक बात करना, जो इसे खड़ा कर सकता है। शायद किन जियो के मूड को संवेदन टू किंग ने विषय को बदल दिया और बोला, जियो किन, वास्तव में आंटी के पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। 46 चैप्टर 46 रहस्य। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किन जियो ने अपना सिर उठाया और टू किंग को देखा। मेयर, बस मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। किंग प्रांत के नागरिक के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से अपने सभी को दूंगा। ये किंग एक पल के लिए चुप थे, जैसे कि उनके शब्दों का आयोजन। किन जियो और भी अधिक उत्सुक हो गया। मेयर के लिए इतना मुश्किल क्या हो सकता है कि उसे उसकी मदद की आवश्यकता होगी। अंत में, जियो किन, आपके साथ ईमानदार होने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगिता के लिए इनाम मेरे द्वारा बढ़ाया गया था। मैंने आपके प्रतियोगिता वीडियो और आपकी व्यक्तिगत प्रोफाइल देखी है। फ्रैंक होने के लिए, हालांकि आपकी प्रतिभा औसत है, मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत सोचते हैं और मैं इसे देख सकता हूं। आपकी शाही आत्मा पालतू जानवर की क्षमता बहुत अच्छी है और इसके भविष्य के विकास की संभावनाएं आगे देखने लायक हैं।
उद्धरण चिन्ह। किन जियो ने सही समय पर चुटकी ली, महापौर के उच्च संबंध के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक उद्देश्य के साथ स्वाभाविक रूप से खेती करने के लिए संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी बेटी के साथ टीम बना सकते हैं, चाहे वह एक गुप्त दायरे में प्रवेश कर रहा हो या कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए। बेशक ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह देखकर कि किन जियो बोलना चाहता था, उसने उसे पहले से बाधित कर दिया। मुझे और भी उम्मीद है कि आप किंग प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में चैंपियनशिप जीत सकते हैं और हमारे किंग प्रांत के लिए अधिक संसाधन अर्जित कर सकते हैं। इसी समय इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा चैंपियनशिप के लिए पुरस्कारों के बीच कुछ ऐसा है जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आप उस समय मुझे बेच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उसने किन जियो की प्रतिक्रिया देखी। किन जियो का दिल इस समय थोड़ा अनसुलझा और अवाक था। यह महिला न केवल निष्पक्ष चमड़ी है, बल्कि वह काफी खूबसूरती से भी सोच रही है। अच्छा आकाश, यह एक मछली खाने के 3 तरीके खाने जैसा है। यह चाहते हैं और इसकी गणना करते हुए इस प्रशिक्षण शिविर में पहले स्थान प्राप्त करने से प्राप्त संसाधन लगभग 50 मिलियन हुआ सिक्कों के बराबर हैं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह नई पीढ़ी के लिए सरकार का समर्थन था, लेकिन उन्होंने इसे लेनदेन होने की उम्मीद नहीं की थी। ये सभी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए मेयर। अगर मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हूं। हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूं, वहां क्या है कि मेयर को तत्काल जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। किन जियो सिर्फ बकवास बात नहीं कर रहा था, अगर वह पहले स्थान पर पहुंच सकता है तो वह निश्चित रूप से इसके लिए जाएगा। जबकि किन जियो के शब्दों को सुनते हैं तो ये किंग्या ने भी राहत की सांस ली। यह आइटम कॉलेज प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय प्रथम स्थान के लिए एक इनाम है, जिसे ताइन की आत्मा कहा जाता है। इसका प्रभाव किसी भी शाही आत्मा, पालतू जानवर या मानव को आत्मा शुद्धिकरण प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। न केवल यह प्रतिभा के स्तर को 1 से 2 स्तरों से बढ़ा सकता है, बल्कि यह सभी आत्मा की चोटों को भी ठीक कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। किन जियो ने भड़काया। 1 या 2 स्तरों की प्रतिभा वृद्धि निश्चित रूप से महापौर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यह आत्मा की चोटों को ठीक करना चाहिए। वह एक पल के लिए आपको किंग्या का आकार देता है, लेकिन वह आत्मा की चोट के कोई संकेत नहीं दिखाती थी। किन जियो के कार्यों को ये सभी किंग्या ने देखा था। वह मुस्कुराई। आपने सही तरीके से अनुमान लगाया। जब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सीधे बताने से नहीं डरता। मेरी आत्मा गंभीर रूप से घायल है, एक डायमंड टियर सीक्रेट रियलम देशी प्राणी द्वारा शापित है। यह अभिशाप बेहद शातिर है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो मेरी ताकत धीरे धीरे दूर हो जाएगी जब तक कि मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं बन जाता। इसकी घातकता कम लगती है, लेकिन इसे ठीक करना बेहद मुश्किल है। अब मेरी ताकत 1/10 में से कम है जो यह था। उद्धरण चिन्ह। फिर अधिकारियों से उपचार के लिए इस तरह के एक दुर्लभ वस्तु का अनुरोध क्यों नहीं। मेयर की स्थिति के साथ ये किंग्या मुस्कुराया और उसे बाधित करते हुए उसका हाथ लहराया। हाँ, मैं सीधे आवेदन करके इस तरह के एक दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो कीमत चुकानी होगी वह शायद 10 या 20 गुना अधिक होगी। क्योंकि एक बार जब मैं आवेदन करता हूँ, तो यह मेरी कमजोरी को साबित करता है, जिसका अर्थ है कि किंग प्रांत का लाभ उठाया जा सकता है। लोग इसका इस्तेमाल एक मुद्दा बनाने के लिए करेंगे। यद्यपि हमारी मानव जाति के भीतर समग्र वातावरण संतुलन और स्थिरता बनाए रखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिस्पर्धा और संघर्ष नहीं है। इनफाइटिंग हमेशा मानवीय स्वभाव रहा है। जब तक संघर्ष संतुलन को नहीं तोड़ता है, तब तक उच्च हस्तक्षेप नहीं करेगा। आखिरकार 20 टैमर्स एक ग्रीनहाउस में उठाए गए जो प्रतिस्पर्धा या लड़ाई नहीं कर सकते हैं, वह बड़ा नहीं होगा। और अगर वे उस बिंदु तक नहीं बढ़ सकते हैं जहां वे मानव जाति को हवा और बारिश से आश्रय दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास इतना मूल्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। किन जियो के भौहों ने भी तंग किया। उसने जो कहा वह थोड़ा उचित लग रहा था, लेकिन यह भी एक मूर्तर्क की तरह लग रहा था। जब तक यह पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप मजबूत हो जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कुछ चीजों को जानेंगे। अब आपको जो करने की आवश्यकता है वह है पोषक तत्वों को अवशोषित करना और इस वातावरण में मजबूत होना। इस बारे में बात करते हुए तो किंग्या भी थोड़ा विवादित लग रहा था। ठीक है, मैंने बहुत कुछ कहा है जियो किन, आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है ना। किन जियो ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। सीधे शब्दों में कहें, अपनी बेटी के साथ टीम बनाएं, प्रशिक्षण के लिए एक गुप्त दायरे में प्रवेश करें, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लें, चैंपियनशिप के लिए प्रयास करें और फिर ताइन की आत्मा को आपको बेचें। हाँ, यह मोटे तौर पर विचार है। हालांकि लक्ष्य बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप अत्यधिक सोचते हैं। किन जियो ने अंदर से शिकायत की, आपने वास्तव में सही व्यक्ति को चुना। मैं निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं मेयर से पूछना चाहता हूं। अगर मैं मेयर के अभिशाप को ठीक कर सकता हूं, तो इनाम क्या होगा। तो किंग्या को तबाह कर दिया गया और जब उसने सुना तो वह हंस गया। यह बच्चा, एकमात्र चांदी का स्तर, वास्तव में बहुत अधिक सोच रहा है। यह एक डायमंड टियर प्राणी से एक अभिशाप है, यह इतनी आसानी से कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह हंसती गई, उसने किन जियो के गंभीर और बयाना चेहरे को देखा और अचानक थोड़ा अनिश्चित महसूस किया। क्या यह हो सकता है कि इस बच्चे के पास वास्तव में एक रास्ता हो। अनजाने में उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो गई। उसे लगा कि उसका मुंह थोड़ा सूखा है। उसने डेस्क को देखा, कोई चाय नहीं थी। TSK, कैसे इम्पोलाइट, उसने अतिथि के लिए चाय तैयार नहीं की। उसके विचार अनजाने में भटक गए और उन्हें वापस इकट्ठा करने में उसे कुछ समय लगा। आपके पास वास्तव में एक रास्ता है, ये किंग्या ने पूछा, कुछ हद तक अविश्वास। किन जियो नॉन कमिटल था। कफ, मेरे पास कुछ लीड हैं, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। यदि यह संभव है तो आप किस कीमत की पेशकश करेंगे। कल एलिया ने सिर्फ एक टेम्पलेट को एकीकृत किया था और शाप से संबंधित एक कौशल था। सौभाग्य, मजबूत भाग्य, नकारात्मक हमलों जैसे शाप और कर्म को बाहर निकालता है और अनदेखा करता है। आप इसमें कारण कहां पा सकते हैं। यह एक ही समय में हुआ, बस संयोग से यह संयोग है। ये किंग्या की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने किन जियो के साथ प्रतिबंध लगाना बंद कर दिया। अगर मैं अपनी चोट को ठीक कर सकता हूं, तो 50 मिलियन हुआ सिक्के और एक 9 पत्ती वाले लोड्स के बीच जो बैंगनी गुणवत्ता से नीचे की प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। जियो किन, क्या आप इससे संतुष्ट हैं। उसके बेहोश स्वर को सुनकर किन जियो सूख गया। यह स्कीमिंग महिला, आप बाहर लूट नहीं सकते, इसलिए आप मुझे यहाँ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप नहीं हैं। हालांकि यह इनाम काफी उदार है। किन आज इसे सहन करेगा। खांसी, तो चलो इसे एक कोशिश दें। मेरी शाही आत्मा पालतू जानवर इस क्षेत्र में कौशल है। जैसे जैसे शब्द गिरते थे, तू किंग्या नेत्रहीन निराश थे। उसने सोचा कि कुछ आश्चर्य होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक शाही आत्मा पालतू कौशल होगा। समस्या यह है कि उसकी शाही आत्मा पालतू केवल सिल्वटिया है। यहाँ तक अगर इस क्षेत्र में कौशल है तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। उसके विपरीत किन जियो आत्मविश्वास से भरा था। यहाँ तक अगर यह सिल्वटिया है तो कौशल स्तर और रैंक से देखते हुए उसके दिव्य जानवर बिल्कुल हावी हैं।
यह सिर्फ मात्रा का मामला है, अधिक से अधिक वह बस कुछ और बार इसका उपयोग करेगा। किन जियो ने तू किंग्या की निराशा को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से एलिया को बुलाया। एलिया, जो पहले से ही मानसिक रूप से उनके साथ संचार में थी, तुरंत तू किंग्या की तरफ आ गई। एक साथ खड़ी दो महिलाओं का एक अनोखा आकर्षण था, वे दोनों एक ही प्रकार के थे। परिपक्व, प्रमुख, रानी, मेयर, यह शुरू होने वाला है। एलिया ने धीरे से कहा। ये किंग्या ने भी खुद को लटकाया, वह पहले भी कोशिश कर सकती है। गुड लक स्किल की अभिशाप निष्कासन क्षमता सक्रिय थी। एक अदृश्य लहर ने चीर फाड़ की और एक भारी, राजसी आभा फैल गई। इस लहर ने कंपन किया और तू किंग्या के मस्तिष्क की गहराई में प्रवेश किया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कांपती है और एक विलाप करने देती है। जैसे ही उपचार जारी रहा, कराहना अधिक से अधिक करामाती और निरंतर हो गया। किन जियो का चेहरा काली रेखाओं में ढका हुआ था। अरे मैडम, उन आवाजों को मत करो। 47 CHAPTER 47 उपचार। AI मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। किन जियो का पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्या मैं यह सुन सकता हूँ? यह काली बेल वाली महिला सिर्फ मुझे नहीं मारती जब वह उठती है ना? बकवास। इस क्षण में दरवाजे के बाहर पहली मंजिल पर रहने वाले कमरे में ये किन हुआन सोफे पर बैठे थे, उदास महसूस कर रहे थे। वह अपने हाथ में अपने शाही आत्मा पालतू जानवरों की सुनहरी लाल पूंछ के साथ खेल रही थी। स्टिंकी आहली, बदबूदार माँ। आहली असहाय लग रहा था, ये किंग हुआन की बाहों में पड़ा था। अचानक आहली के कानों ने मानव जैसे भ्रम का एक निशान प्रकट किया। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। क्या गलत है आहली? ये किंग हुआन ने उत्सुकता से पूछा। आहली ने जवाब नहीं दिया, बस ऊपर की ओर देखा। उसके लोमड़ी का सामना थोड़ा मुड़ गया। ये किंग हुआन ने भी आहली के टकटकी का पीछा किया और ऊपर की ओर देखा। तो उसके चेहरे ने जिज्ञासा दिखाई और उसने ऊपर की ओर देखा। धीरे धीरे वह माँ के घर के कार्यालय के दरवाजे के पास पहुंची। एक अजीब ध्वनि बेहोश हो गई। उसने उत्सुकता से उसके कान को उसके खिलाफ दबाया। मिमी, आह, यंग, हिस। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। यह ध्वनि क्या थी? उसकी माँ, जो लगभग 20 वर्षों से सिंगल थी, जो कि गरिमा में और बौद्धिक वयस्क माँ, उसकी माँ का कार्यालय, यह कैसे बना सकता है? शर्मनाक लगता है। असंभव, बिल्कुल असंभव। थोड़ा अजीब, फिर से सुनो। 1 और 2 मिनट के लिए सुनने के बाद पुताई की आवाज तेज हो गई। ये किंग हुआन का चेहरा भी बह गया था और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उसकी माँ अब शुद्ध नहीं थी। क्या यह व्यक्ति उसकी उम्र, जिसने पहली बार अपने घर में प्रवेश किया था, उसके पिता बनने वाले थे? ये किंग हुआन ने उसके दिल में बेतुका सोचा। इस तरह की आवाज के साथ कोई भी बता सकता है कि क्या हो रहा था। वह अब एक बच्चा नहीं था और एक पुरुष और एक महिला के साथ अकेले अंदर वे और क्या कर सकते थे। वह नहीं जानती थी कि वह अपनी वयस्क माँ के कमरे के सामने कैसे छोड़ी गई थी। वह सीढ़ियों से नीचे ठोकर खाई, चकित हो गई और सोफे पर बैठ गई। एक पल वह दरवाजा खोलने और व्यभिचारी जोड़ी को लाल हाथ से पकड़ने के बारे में सोचती थी। अगले क्षण उसने सोचा कि माँ ने उसे अकेले उठाने के लिए इन सभी वर्षों में कितनी मेहनत की थी। तब उन बेवजह चमकती छवियां थीं जो माँ अंदर दिखती हैं। वह बहुत उलझन में थी। इतनी कम उम्र में उसने दबाव बोर किया कि उसे नहीं करना चाहिए। गर्वित छोटे मोर ने उसके सिर को नीचे गिरा दिया, उसकी पूंछ के पंखों को गिरा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते थे। कमरे के अंदर उपचार जारी रहा। किन जियो ने बाएं और दाएं देखा, थोड़ा बेचैन महसूस किया। कौन जानता था कि क्या यह महिला अभी भी सचेत थी। वह बस खड़ा हो गया और डेस्क के किनारे पर चला गया। लेकिन दूसरे विचार पर यह सही नहीं लग रहा था। यदि कोई गोपनीय दस्तावेज थे, तो क्या यह समझाना और भी कठिन नहीं होगा? वह बस खिड़की पर चला गया और पीछे बगीचे की ओर देखा। इसके बगल में एक लंबी बालकनी थी। बालकनी पर कपड़े सूख रहे थे। अच्छा आकाश, फीता, कटआउट, मोती और यहाँ तक कुछ जो सीधे खुले क्रॉच थे। सब खत्म हो गया। किन जियो को लगा कि वह शायद समाप्त हो गया है। वह बाहर पहुंचा और अपने माथे को ढक दिया, असहाय दिखते हुए। वह एक अच्छा इंसान भी बनना चाहता था, लेकिन वास्तविकता ने उसे मौका नहीं दिया। वह बस सोफे की तरफ लौट आया और महापौर की वीर मुद्रा की प्रशंसा करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह नहीं जानता था कि क्या यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि महापौर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। लगभग 10 मिनट बीत गए। एलिया थोड़ा थक गई, अपने कौशल को वापस ले लिया। तो उसके चार खुरों को थोड़ा फ्लोटी लगा। किन जियो ने 2 कदम आगे बढ़ाया, एक आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाला और उसे सौंप दिया। एलिया, क्या कोई समस्या है? एलिया ने अवशोषित करने के लिए एक आध्यात्मिक क्रिस्टल उठाया और धीरे से कहा, एमिम, कोई बड़ी समस्या नहीं मास्टर, लेकिन यह अभिशाप यहाँ थोड़ी देर के लिए है। इसके लिए कुछ और उपचारों की आवश्यकता हो सकती है। किन जियो ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, यह अच्छा है। गलत न समझें, ऐसा नहीं था कि उसका कोई उल्टा उद्देश्य था। यह सिर्फ इतना था कि अगर इसे कुछ और उपचारों की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब था कि वह अभी मर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये किंग्या, जिनकी आंखें कसकर बंद थीं, अभी भी उन्हें नहीं खोली थी। लेकिन उसकी लंबी पलकों की मामूली चिकोटी से वह जानता था कि वह पहले से ही जाग रही थी। शायद यह थोड़ा अजीब था, दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद यह मेयर होना था, जिन्होंने कई तूफान देखे थे। उसने अपने राज्य को समायोजित किया, अपनी आंखें खोली और बात की जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। धन्यवाद जियोकिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसा आश्चर्य दे सकते हैं। मेयर, आप बहुत दयालु हैं। एक छात्र के रूप में यह मेरा सम्मान है कि वह आपकी मदद करने में सक्षम हो, यह मेरा कर्तव्य है। किन जियो ने यह स्पष्टता के साथ कहा। ये किंग्या ने लगभग अस्वीकृति को रोका। यह बच्चा, अगर वह ऐसा नहीं दिखता था जैसे वह भी लाभ मांग रहा था, तो इस बूढ़ी औरत ने वास्तव में आपकी बकवास पर विश्वास किया होगा। एमिम, जियोकिन, आप विचारशील हैं। वादा किए गए इनाम के बारे में कमल के बीज और हुआबू सिक्के पहले ही आपको स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अमीर महिला ने एक और शब्द नहीं कहा। इससे पहले कि उपचार समाप्त हो गया, उसने सीधे इनाम को बाहर कर दिया। किन जियो ने कमल के बीज प्राप्त किए। बहुत धन्यवाद मेयर। वह वास्तव में चीजों को संभालने में सीधा था। किन जियो एक महान मूड में था। मेयर, जब इलिया की हालत थोड़ी बेहतर होती है, तो मैं आपके साथ इलाज करने के लिए वापस आऊंगा। इसके उल्लेख पर ये किंग्या भी थोड़ा शर्मा गई। खांसी की खांसी, ठीक है जियोकिन, आप पहले बाहर जा सकते हैं। तो उस पिघलने वाले रॉक हॉट के लिए आप इसे मेरी बेटी के साथ चर्चा कर सकते हैं। मैं थोड़ा थक गया हूं और आराम करने की जरूरत है। मैं आपको बाद में नहीं देखूंगा। ये किंग्या ने कहा, उसे देखने के लिए आदेश जारी करते हुए। किन जियो स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। फिर मेयर, मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। वह घूम गया और अध्ययन के दरवाजे को सम्मानपूर्वक बंद कर दिया। किन जियो ने भी राहत की सांस ली। कमरे के अंदर ये किंग्या ने भी राहत की सांस ली। अभी से अब अनजाने में दृश्य सामने आया और अचानक कुछ याद करते हुए वह खड़ी हो गई और खिड़की पर चली गई। तो उसका चेहरा तुरंत क्रिम्सन हो गया, थोड़ा बदमाश। दूसरी तरफ अध्ययन का दरवाजा बंद हो गया और किन जियो नीचे चला गया। सोफे पर ये किंग हुआन ने अपना सिर खाली कर दिया।
किनजियो के बीमिंग चेहरे को देखकर वह सहज रूप से भड़क गई। आप कैसे थे? बाहर आ गए। किनजियो उलझन में लग रहे थे और अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा रोक दिया। मैं बाहर क्यों नहीं आ सकता? क्या मुझे बाहर नहीं आना चाहिए? जब चीजें की जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे बाहर आना पड़ता है। कितना अजीब है। जैसा कि उन्होंने बात की, किनजियो सीढ़ियों से नीचे गए और ये किंगहुआन के सोफे पर बैठ गए। यहाँ पिघलने वाली रॉक हॉट, आप कितना पेशकश कर सकते हैं? ये किंगहुआन अभी भी थोड़ा विचलित था। किनजियो के शब्दों को सुनकर उसने अवचेतन रूप से कहा, आप अभी भी मुझे चार्ज करना चाहते हैं? किनजियो ने चुटकी ली। हाँ है, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आपकी मां ने मुझे कुछ लाभ दिए, मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा, समझो। एक बात है। इसके अलावा मैंने अपनी क्षमता के साथ मेयर से अर्जित किया। उद्धरण चिन्ह। ये किंगहुआन का चेहरा, जो सिर्फ लाल था, क्रोध और शर्म के साथ फिर से लाल हो गया। तुम बेशर्म हो, तुम एक गुंडागर्दी हो। 20 मिलियन, तुम इसे मुझे बेचना चाहिए। ठीक है, इसलिए यह अब खरीदने और बेचने के लिए मजबूर है। आपका अबाकस अपनी मां की तरह ही जोर से क्लिक कर रहा है। इसे भूल जाओ, महापौर की खातिर मैं इसे आपको दे दूंगा। पैसे ट्रांसफर करें। किनजियो ने सीधे पिघलने वाले रॉक हॉट का एक बड़ा हिस्सा निकाला। यू किंगहुआन के कंधे की आंखों पर आह ली। उसने एक स्विश के साथ छलांग लगाई और उस पर पकड़ लिया, जाने से इनकार कर दिया। वह बिल्कुल ऐसा लग रही थी जैसे उसने कैटिनी को सांस लिया था। उसकी नेत्रगोलक अलग अलग दिशाओं में घूम रही थी। किनजियो के रिस्टबैंड ने कंपन किया और एक और 20 मिलियन का श्रेय दिया गया। 3 दिनों से कम समय में 75 मिलियन की आय। क्या यह एक जानवर होने का मूल्य है? किनजियो की मुस्कान एक की तुलना में दबाने के लिए कठिन थी। किनजियो की उपस्थिति को देखकर ये किंगहुआन ने अपमानजनक रूप से कहा, हुलिगन, गोल्ड टियर सीक्रेट रियलम, आप किस पर जाने की योजना बना रहे हैं? कब? 48 CHAPTER 48, ये परिवार। AI मॉडल, मिथुन -2.5 फ्लैश। किनजियो ने शून्य को अपने रिस्टबैंड पर गिना, यहाँ तक अपना सिर भी नहीं उठाया। हो सकता है कि कुछ दिनों में महापौर को वास्तव में मेरी जरूरत है, मैं पहले मेयर को सुलझाऊंगा। ये किंगहुआन ने तुरंत विस्फोट किया, आप कमीने, मैं आपको मेरी मां के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दूंगा। किनजियो हतप्रभ था। नहीं, आप क्यों ट्रिगर हो गए? इस समय ये किंग्या भी कार्यालय से बाहर आए। सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा उपद्रव कर रहे हैं? हुआन, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो क्या आप इसके बारे में ठीक से बात नहीं कर सकते? आपको इस तरह जियोकिन से बात करने की अनुमति नहीं है। ये किनहुआन ने अपनी मां की डांटते हुए सुना और अपने आंसू वापस लेने की पूरी कोशिश की। किनजियो को लाल आंखों से देखा। किनजियो ने उसे देखा, पूरी तरह से गूंगा। इस लड़की के साथ क्या गलत है? छात्र, ये किनहुआन, मैं गुप्त दायरे में जाने से पहले आपकी मां की चोट का इलाज करूंगा, क्या कोई समस्या है? किनजियो अब इसे खड़ा नहीं कर सका और जिज्ञासा से पूछा। ये किंगहुआन के आंसू गिरने वाले थे, लेकिन किनजियो के शब्दों को सुनकर उसने भी अपना सिर थोड़ा झुका दिया, उलझन में लग रही थी। इलाज, यह सही है, महापौर को एक छिपी हुई चोट का सामना करना पड़ा और संयोग से मेरी शाही आत्मा पालतू इसका इलाज कर सकती है, इसलिए मुझे लगा कि मैं मेयर से पहले किसी और चीज से पहले इलाज करूंगा, खासकर जब से महापौर ने पहले ही भुगतान किया है। ये किंगहुआन ने सूंघा और रिक्त रूप से पूछा, तो आप सिर्फ उसकी चोट का इलाज कर रहे थे? किनजियो को चकित कर दिया गया था, वह अब समझ गया था, इस छोटी लड़की को गलत समझा गया था। हा, किनजियो लगभग अपनी हंसी वापस नहीं रख सका। यह देखते हुए कि स्थिति सही नहीं थी, ये किंग्या ने अपनी बेटी को कुछ और अपमानजनक कहने से रोकने के लिए बात की। हुआन, कुछ चीजें हैं जो मां ने आपको नहीं बताया, वास्तव में मां सभी के साथ घायल हो गई है, यही वजह है कि मैं पिछले 6 महीनों में बाहर नहीं गया। यह सिर्फ इतना होता है कि छात्र जियोकिन आ जाया और पाया कि उसकी शाही आत्मा पालतू इसका इलाज कर सकती है, इसलिए उसने मेरे साथ थोड़ा व्यवहार किया। छात्र जियोकिन के साथ बहस न करें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसके शब्द गिर गए, ये किंगहुआन की अभिव्यक्ति ने नेत्रहीन नियंत्रण खो दिया। उसके छोटे चेहरे पर अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। शर्म, अपराध और रोने और हंसने का मिश्रण। स्टिंकी किनजियो, यदि आप गुप्त दायरे में जा रहे हैं तो मुझे पहले से संपर्क करें। इस वाक्य को पीछे छोड़ते हुए ये किनहुआन शर्मिंदगी में भाग गए, अपने बेडरूम में लौट आए, खुद को बिस्तर पर फेंक दिया, उसके सिर को दफन कर दिया, उसके बट को चिपका दिया और शुतुरमुर्ग बजाया। इस बिंदु पर हर कोई समझ गया कि क्या चल रहा है। ये किंग्या का चेहरा अजीब था, उसने नमस्ते कहा और अपने कार्यालय लौट आई। किनजियो भी जल्दी से खड़ा हो गया और बस फिसल गया। महापौर के आंगन के बाहर एलिया अभी भी आराम कर रही थी। किनजियो बस गेस्ट हाउस की ओर चला गया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने एक परिचित चेहरा देखा। ये किंगहुआन के चचेरे भाई। उन्होंने गुप्त दायरे में पिघलने वाले रॉक हॉट को छीनने की कोशिश की थी। इस समय येफी उत्सुकता से गार्ड बूथ के सामने इंतजार कर रहे थे। संतरी महापौर के घर के साथ आगंतुक को सत्यापित कर रहा था। बिग ब्रदर, मैं यहाँ कई बार रहा हूँ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं कर सकते? संतरी अभिव्यक्तिहीन था और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। येफी का चेहरा थोड़ा अजीब और बेहद अप्रिय लग रहा था। किनजियो को आवासीय क्षेत्र से बाहर निकलते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, वह अंदर क्यों जा सकता है? तूफी चिल्लाया। संतरी अभिव्यक्ति रहित रहा और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। किनजियो उसके पास चला गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बच्चा, आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? रोका जा रहा है। किनजियो गुस्से में नहीं था, उसने तूफी को इत्मीनान से देखा। आपने जो कहा वह वास्तव में दिलचस्प है, निश्चित रूप से मैं प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि मुझे आमंत्रित किया गया है। क्या यह कुछ लोगों की तुलना में बेहतर नहीं है जो चुपके करने की कोशिश कर रहे हैं? येफी गुस्से में थे और वह बात करते समय एक कदम उठाना चाहते थे, लेकिन दूसरी पार्टी की ताकत को याद करते हुए उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। दूसरी पार्टी को वापस देखकर किनजियो बस गैर चुंबकीय रूप से दूर चला गया, यहाँ तक उसके हाथ को अलविदा कह दिया। इसने तू को इतना गुस्सा कर दिया कि उसकी 3 लाशें छलांग लगीं। 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने आखिरकार ये किनहुआन से संपर्क किया, जो अनिच्छा से उसे अंदर जाने के लिए सहमत हुए। यूनशान विला में ये किनहुआन सोफे पर बैठे थे, अभी भी परेशान हैं। इस कष्टप्रद चचेरे भाई के बारे में सोचते हुए इस भावना ने अस्थायी रूप से उसकी पिछली शर्मिंदगी और झुंझलाहट की देखरेख की। ये फी जल्दी पहुंचे और प्रवेश करते ही अतिरंजित रूप से पूछा, ओह चचेरी बहन, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, चचेरे भाई को बताओ, मैं तुम्हें अपने गुस्से में मदद करूंगा। ये किंगहुआन ने चिड़चिड़े रूप से जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ गुस्से में खेल रहा हूं, आप यहाँ फिर से क्यों हैं? फटकार लगाई जा रही है। ये फी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। ओह चचेरे भाई हमारे स्वर्ण स्तर के गुप्त दायरे के बारे में आकर बात करना चाहते थे, आप किस गुप्त दायरे में जाने की योजना बना रहे हैं? कजिन आपको बताता है, मैंने बहुत शोध किया है, इस बार कोई जरूरत नहीं है। चचेरे भाई, मैंने पहले ही एक टीम बना ली है, मैं इस बार आपके साथ मिलकर काम नहीं करूंगा। ये किंगहुआन ने सीधे और कठोर रूप से इनकार कर दिया।
वह जानती थी कि अगर उसका रवैया दृढ़ नहीं था तो यह चचेरा भाई फिर से उससे चिपकेगा। ये फेई की पूरी अभिव्यक्ति जम गई। उन्होंने कई परिदृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। एक पल के लिए वह नहीं जानता था कि क्या अभिव्यक्ति करना है, यहाँ तक उसका चेहरे का प्रबंधन थोड़ा अराजक था। एक लंबे समय के बाद ये किंग हुआन ने कहा, चचेरे भाई क्या आपके पास अभी भी कुछ कहना है? यदि नहीं तो आप पहले वापस जा सकते हैं, मैं थक गया हूँ। ये फेई अपने इंद्रियों पर वापस आ गए और एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। एक टीम का गठन अच्छा है। आपने एक ठीक है, यह इस तरह है। चचेरे भाई कमल के बीज के बारे में जो हमारी चाची ने पिछली बार उल्लेख किया था। ओह वह, मेरी माँ ने कहा कि यह बेचा गया था, यह चला गया है। इस समय ये किंगुआन वास्तव में अपनी भावनाओं पर विचार करने के मूड में नहीं थे और सीधे तौर पर कहा था। यह भी वर्षों से तूफी के निरंतर पेस्टिंग से असंबंधित नहीं था। जब उसके पिता की लड़ाई में मृत्यु हो गई तो उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि कैसे परिवार ने उसकी मां के साथ व्यवहार किया, भले ही वह उस समय युवा थी। तूफी का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया और वह अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह 1 साल से अधिक समय से उस लोड्स के बीच के लिए तूकिंग कर रहा था और अब वह अपनी योग्यता में सुधार करने और कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले चांदी के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए इस आइटम पर भरोसा कर रहा था और फिर एक और शाही आत्मा पालतू जानवर को अनुबंधित कर रहा था। अब उसने कहा कि यह चला गया था तो उसका गुस्सा उसके सिर से लगभग फट रहा था। बिना किसी कारण के उन्होंने किन जियो के बारे में सोचा जो अभी छोड़ दिया था और पिघलने वाले रॉकहॉट। क्या यह उस किन जियो के लिए कारोबार किया गया था? उनका लहजा बहुत ही अशुद्ध था। ये किंग हुआन ने उसे देखा और उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता, वैसे भी यह चला गया है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ये फेई ने प्रत्येक शब्द कहा, उसके गुस्से को दबाते हुए। उसके दांत लगभग धूल से पीसते हैं। जल्द ही ये फे ने छोड़ दिया। ये किंग हुआन ने ध्यान नहीं दिया। ये किंग या सीढ़ियों पर दिखाई दिए। हुआना हुआन, अब से अपने चाचा के परिवार से सावधान रहें। ये किंग हुआन ने नहीं पूछा, वह मूर्ख क्यों नहीं थी? वह कैसे समझ नहीं पा रही थी कि उसके चाचा का परिवार इतने सालों बाद क्या योजना बना रहा था? चूंकि उसकी मां ने तू परिवार को छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से संघर्ष किया, इसलिए उसकी आधिकारिक स्थिति अधिक और अधिक हो गई। तो उसके चाचा के परिवार का रवैया भी बदल गया, जो तेजी से चौकस और पहल हो गया। दूसरी तरफ ये फी आवासीय क्षेत्र में पहाड़ी सड़क पर चल रहे थे। वह अभी भी लगातार कोस रहा था। कुतिया, पैसा खोने का सामान फोहड़। वह अपने परिवार की तुलना में दूसरों को संसाधन देती थी। जैसा कि पिता ने कहा, उसके पास तब खजाने थे, लेकिन वह उन्हें छिपाकर रखती थी और पूरी तरह से परिवार के पोषण के बारे में भूल गई थी। आप माँ और बेटी बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे तू परिवार को दोष न दें। जैसा कि उन्होंने बोला, उन्होंने अपना रिस्टबैंड खोला और अपने पिता तूतियान को एक संदेश भेजा, उसे सब कुछ बताया जो अभी हुआ था। वापस आओ फेसर, तू पिता ने उदासीनता से जवाब दिया। पिता, क्या यह मामला किया जा रहा है? यह पहले से ही व्यवस्थित है, चलो बात करते हैं जब आप वापस आते हैं। इस बार आपको अवसर को जब्त करना होगा, यह हमारे तू परिवार के लिए भी एक अवसर है। यूनशान विला में किन जियो पहले ही अपने विला में लौट आए थे। एलिया अब बहुत बेहतर लग रही थी, एक एप्रन पहने और रसोई में खाना बना रहा था। किन जियो बाइलिंग को पकड़ रहा था और सोफे पर किंग प्रांत में सोने स्तरीय गुप्त स्थानों का अध्ययन कर रहा था। डिंग, एक अजीब संदेश उसके कलाई बैंड पर पॉपअप हुआ। एक पत्ता आकाश को कवर करता है। किन जियो 50 मिलियन के लिए मुझे लोड्स के बीच बेचते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। किन जियो अवाक था, यह बेवकूफ कौन था? किन जियो, कहीं शांत जाओ और वहां रहो। एक पत्ती आकाश को कवर करती है। जब मैं आपको चेहरा दे रहा हूं तो आप बेहतर समझदार होंगे। क्या आपको लगता है कि आपके जैसा कोई एक छोटा फ्राई इस तरह की चीज का उपयोग कर सकता है? इसे मुझे बेचें, यह सभी के लिए अच्छा है। मैं ये भी मेरे तू परिवार का हिस्सा है। वह इसे आपको बेचने के लिए उलझन में थी, यह मेरे लिए है। किन जियो समझ गया, लेकिन उसके भौं ने फुर्तीला, यह बात सिर्फ उसके हाथों में हो गई थी और यह व्यक्ति पहले से ही जानता था। ये किंग हुआन, ये किंग या पछतावा, शायद नहीं। आखिरकार दूसरी पार्टी को अभी भी अपने इलाज पर भरोसा करना पड़ा। वह अभी नहीं जानता था कि इस व्यक्ति को कैसे खबर मिली। 49 CHAPTER 49 बिग जी इतना शक्तिशाली और भयानक है। AI मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। हालांकि कोई बात नहीं, अब जबकि यह उसके हाथों में है तो इसे दूर करने के लिए यह इतना सरल कैसे हो सकता है? आप इसे 1 मिलियन के लिए वापस खरीदना चाहते हैं। यह बात बाजार में कम से कम 10 से 20 मिलियन के लिए चली जाएगी और यह मान रहा है कि यह भी उपलब्ध है। अधिकांश समय यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्रिस्टल या समकक्ष संसाधनों के लिए आदान प्रदान किया जाता है। किन जियो, इसका उपयोग किया जाता है। गोडाई, एक पत्ता आकाश को छुपाता है। किन जियो, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तक कमल के बीज के बिना आपको अभी भी मुझे मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, अन्यथा आपको मृत्यु के लिए निचोड़ना एक चींटी को निचोड़ने जैसा है। मुआवजा। किन जियो, मैं आपके अंडे की भरपाई करूंगा, खो जाओ। इस संदेश को भेजने के बाद किन जियो ने सीधे इस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट किया। वे वास्तव में अपने दिमाग से बाहर थे। खतरों के लिए किन जियो ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनके पास जो भी चालें थीं, वह बस उनके साथ आए जैसे वे आए थे। लिंगे, क्या आप कुछ भी चाहते हैं? मास्टर इसे आपके लिए खरीदेगा। किन जियो ने एक उदार हवा के साथ कहा क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन के आंतरिक बाजार को ब्राउज किया। बाइलिंग अपनी बाहों में पड़ा था, बाजार के पेज को भी देख रहा था। उसने अब काफी साक्षरता सीखी थी और इसे मोटे तौर पर समझ सकती थी। हम मास्टर, मुझे यह और यह भी चाहिए। लिंगर ने चुनी चीजों को देखते हुए किन जियो का चेहरा काली रेखाओं से भरा था। वे सभी बेकार छोटे ट्रिंकेट थे, या तो कुछ गुप्त दायरे या कुछ फूलों और पौधों से पत्थर थे। इन चीजों का क्या उपयोग है? मैं उन्हें अपने स्थान पर रखना चाहता हूँ। यह फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, उसकी शाही आत्मा पालतू उसे खराब करना था। किन जियो ने सीधे अपना हाथ लहराया और आदेश दिया। संयोग से किन जियो भी ब्लैकवेल फ्यूजन टेम्पलेट के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए आदेश दे रहे थे। यदि यह सीधे खरीदने के लिए उपलब्ध था तो उन्होंने इसे खरीदा। यदि नहीं तो उसने मौके पर एक आदेश दिया और एक कार्य जारी किया जिसमें लोगों को यह पता चला कि यह उसके लिए है। पैसा होना बस वह अभिमानी था। हालांकि जब किन जियो ने हथियारों और कवच जैसे उपकरणों को ब्राउज किया तो उनकी आत्माएं काफी कम हो गईं। सबसे अच्छा उपकरण और कवच जिसे हुआ वो सिक्के के साथ खरीदा जा सकता है की कीमत 1 बिलियन है। उन्होंने गुप्त स्थानों और विशेष फोजिंग तकनीकों से विशेष धातु का उपयोग किया जिससे वे उपयोगकर्ता के शरीर के आकार के अनुकूल हो गए। इसके अलावा वे क्षतिग्रस्त या विकृत होने पर खुद को मरम्मत भी कर सकते हैं, जो सीधे मूल्य को बढ़ाते हुए भेजा। बेशक और भी बेहतर थे, लेकिन कोई विशिष्ट विवरण नहीं था और कीमत अब हुआ वो सिक्का नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक क्रिस्टल। कोई और तरीका नहीं था। किन जियो केवल एक रक्षात्मक गियर अनुकूलन सेवा का आदेश दे सकता था जिसकी कीमत 10 मिलियन थी। उपयोगकर्ता के शरीर के आकार और विशेष आवश्यकताओं के आधार पर वास्तविक माप के बाद कीमत बढ़ जाएगी।
यह अनुकूलन सेवा निश्चित रूप से एलिया के लिए खरीदी गई थी। आखिरकार एलिया ने पहले से ही टेम्पलेट के साथ जुड़ गया था, इसलिए उसके उपकरणों को भी मिलान करने की आवश्यकता थी। हालांकि एलिया ने खुद कहा कि उसे रक्षात्मक गियर या हथियारों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हथियारों को लाइटनिंग स्पीयर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, लेकिन रक्षात्मक गियर नहीं कर सकता था। कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन के मार्केटप्लेस को ब्राउज करने के बाद किंग जियो ने पहले ही 30 मिलियन से अधिक खर्च कर दिया था। अंत में उन्होंने किंग प्रांत में गुप्त स्थानों के परिचय पर क्लिक किया और उनका अध्ययन करना शुरू किया। आधिकारिक तौर पर किंग प्रांत में कुल 4 गोल्ड टियर सीक्रेट रियल्म्स थे, जो सभी शहरी क्षेत्र के भीतर थे। यह कहना मुश्किल था कि शहर के बाहर कितने थे, क्योंकि वे केवल किंग प्रांत सरकार से संबंधित नहीं थे, बल्कि शिन्हो सेना के लिए भी थे। 3 प्रमुख सेनाएं और सरकारी विभाग एक सहकारी और समानांतर संबंध में थे, लेकिन कोई स्पष्ट श्रेष्ठ संबंध नहीं था। इन 4 गोल्ड टियर सीक्रेट रियल्म्स के लिए कोड इस प्रकार थे। अंडर ज्वालामुखी, लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र, मुख्य इलाका ज्वालामुखी है। अधिकांश पैतृक जानवर आग हैं और पृथ्वी की विशेषता है। जल संसाधन दुर्लभ हैं। पैतृक जानवरों का मुख्य स्तर सिल्वर टियर है और सोने के टियर अस्तित्व के साथ 20 से अधिक बड़ी आबादी है। डीप सी भूल भुलैया, यह क्षेत्र और भी बड़ा है और इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मुख्य इलाका पानी के नीचे है। अधिकांश पैतृक जानवर पानी और प्रकाश विशेषता है। स्थलीय जीवों के लिए बहुत ही अमिट। पैतृक जानवरों का मुख्य स्तर चांदी का स्तर है और 100 से अधिक आबादी का अनुमान है कि सोने की अस्तित्व है। जंगल स्नोफील्ड, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र, मुख्य इलाका स्नोफील्ड है। ज्यादातर पानी, हवा और बर्फ की विशेषता, जीवित वातावरण कठोर है। पैतृक जानवरों का मुख्य स्तर चांदी का स्तर है। आबादी पूरी तरह से गिनती नहीं की गई है और 70 सोने के टियर आबादी के आसपास होने का अनुमान है। रोआरिंग कैनियन, यह क्षेत्र केवल 300,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मुख्य इलाका पहाड़ी और घाटियों है। ज्यादातर पृथ्वी और हवा की विशेषता है। भोजन दुर्लभ है। पैतृक जानवरों का मुख्य स्तर चांदी का स्तर है और लगभग 20 सोने की आबादी है। इनमें से गहरे समुद्र के भूल भुलैया को सीधे पास किया गया था। किंग जियो को पीड़ित होने के लिए ऐसी जगह जाने के लिए पागल होना होगा और लेइजी और दोनों मालिक भी नहीं जा सकते थे। जनसंख्या संकट के कारण रोआरिंग कैनियन को बंद के रूप में प्रदर्शित किया गया था और एक बंद पुनरावृत्ति अवधि में था। तो केवल जंगल, स्नोफील्ड और मरे हुए ज्वालामुखी बने रहे। किंग जियो ने सब कुछ माना और अंततः मरे हुए ज्वालामुखी को चुना। चाहे वह उनकी शाही आत्मा पालतू, झोउ लेई की शाही आत्मा पालतू या 2 मालिकों के शाही आत्मा पालतू जानवर हों, वे सभी यहाँ अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। इसके अलावा बड़ी आबादी काफी उपयुक्त थी, बहुत अधिक या बहुत कम नहीं, और सिल्वर टियर जीव भी बहुत प्रचुर मात्रा में थे। दुर्लभ जल संसाधनों की समस्या मौजूद नहीं थी, क्योंकि वे वैसे भी अपने स्वयं के लाएंगे और लंबे समय तक नहीं रहेंगे। इसके अलावा काली वेल वह सिर्फ अनुबंधित बर्फ प्रकार है। यह इस ज्वालामुखी के वातावरण को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इस प्रकार कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले अंतिम गुप्त क्षेत्र प्रशिक्षण स्प्रिंट खुशी से तय किया गया था। अन्य कुछ लोगों की राय के लिए वे महत्वपूर्ण नहीं थे। अगले दिन किंग जियो जल्दी उठे, विला छोड़ दिया और सीधे अनुबंध स्पिरिट एसोसिएशन में चले गए। उसे रक्षात्मक गियर बनाने के लिए जल्दी जाना पड़ा। गुप्त दायरे में प्रवेश करने से पहले इसे पूरा करने का प्रयास किया। इसके अलावा ब्लैक व्हेल के लिए कुछ संसाधन पहले ही आ चुके थे और किंग जियो को उन्हें एक साथ लेने और लेने की जरूरत थी। जल्द ही वह अनुबंध स्पिरिट एसोसिएशन के शहरी क्षेत्र मुख्यालय में पहुंचे, जो मार्ग से परिचित थे। इस बार किंग जियो ने पहले ही जियांग वेई के साथ पहले से ही नियुक्ति की थी। लॉबी में प्रवेश करते हुए जियांग वेई पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उसने उसे गर्मजोशी से बधाई दी और उसे दूसरी मंजिल पर निजी कमरे की ओर ले गया। लॉबी में काफी कुछ नए लोग थे। कई लोगों ने किंग जियो के चेहरे को देखा, या तो दूसरी पीढ़ी की हृदयहीनता को कम किया या दूसरी पीढ़ी के लापरवाह जीवन से ईर्ष्या की। ताकत पर भरोसा करने के लिए उन्हें खेद था। हर कोई 20 साल से कम उम्र का था, तो आप इतने अद्भुत क्यों थे? यह दूसरी पीढ़ी होनी चाहिए, यह दूसरी पीढ़ी होनी चाहिए, यह केवल दूसरी पीढ़ी हो सकती है। किंग जियो को नहीं पता था कि वे लोग क्या सोच रहे थे। दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में सोफे पर बैठे जियांग वेई ने पहली बार कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल को लाया था जो कल ऑर्डर किया गया था। काली वेल के लिए दोहरी सौत सितारा, हवा और पानी के प्रकार के आध्यात्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता के साथ खर्च की इस लहर के परिणामस्वरूप दोहरे प्रकार के आध्यात्मिक क्रिस्टल के 40 से अधिक टुकड़े प्राप्त हुए। हालांकि बाजार पर मौजूदा स्टॉक मूल रूप से इस लहर में साफ था, मुख्य रूप से क्योंकि सिल्वर टियर 10 स्टार की आवश्यकता काफी सख्त थी और बाजार पर पर्याप्त स्टॉक नहीं था। आखिरकार शिकार करने में सक्षम टीमों को भी उन्हें आंतरिक रूप से उपभोग करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर बहुत अधिक प्रवाह नहीं होती है। पक्षियों के रक्त और मांस के सार के लिए वे 3 पाने में कामयाब रहे। सिल्वर टियर 10 स्टार पैतृक जानवर पक्षी किंग प्रांत में अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। उन्होंने वस्तुओं को दूर रखा और सीधे पक्षी रक्त और मांस को अनुबंध स्थान में फेंक दिया, जिससे ब्लैक व्हेल उन्हें अत्यधिक बर्फ से फ्रीज कर दे और उन्हें केंद्रीय द्वीप पर फेंक दिया। वयस्क रक्षात्मक गियर कस्टमाइजर जल्द ही यहां होगा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, जियांग वेई ने कहा, लेकिन उसकी टकटकी उस पर टिका है। किंग जियो ने महसूस किया, क्या गलत है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? जियांग वेई ने घबराहट में अपना सिर नीचे कर दिया। प्रशिक्षण प्रतियोगिता चैंपियनशिप के दौरान नहीं, वयस्क, आपकी वीरतापूर्ण उपस्थिति वास्तव में अद्भुत थी। मैंने सुना है कि आपने प्रशिक्षण प्रतियोगिता के लिए रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो उसके स्वर ने ईर्ष्या और प्रशंसा की। इन पिछले 2 दिनों में यह खबर भारी प्रचार के साथ जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हालांकि ज्यादातर लोग अभी भी उसे नहीं पहचानते थे, कई ने पहले ही उसके नाम के बारे में सुना था। कुल 6 प्रशिक्षण प्रतियोगिता स्थान थे। उनकी शाही आत्मा पालतू जानवर का स्तर अधिक था और उनकी उपलब्धियां अधिक प्रभावशाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकप्रियता अधिक थी। यह कहा गया था कि ऑनलाइन कुछ व्यस्तता ने उन्हें पहले से ही किंग प्रांत में इस वर्ष के लिए शीर्ष बीज के रूप में सूचीबद्ध किया था। बस भाग्य, बस भाग्य, किंग जियो ने विनम्रतापूर्वक कुछ वाक्यों को कहा और जियांग वेई बस मुस्कुराए और उनकी प्रशंसा की। पहले दिन से उसने किंग जियो को अब तक सेवा प्रदान की, यह केवल 1 महीने से भी कम हो गया था। उसने किंग जियो की वृद्धि देखी थी। यह खर्च किए गए धन की राशि से भी देखा जा सकता है। जल्द ही कुछ अजीब वाक्यों के बाद रक्षात्मक गियर कस्टमाइजर पहुंचे। यह एक लाल चोंगसम पहने एक मिस थी। किंग जियो की शाही आत्मा पालतू महिला थी, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से एक महिला कस्टमाइजर की व्यवस्था की। कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन ने हमेशा इस संबंध में अच्छा प्रदर्शन किया। जल्द ही एलिया के लिए माप कार्य शुरू हुआ। इस समय किंग जियो को आखिरकार एलिया के सटीक माप भी पता था। वह केवल कह सकता है, एक जी कप पावर हाउस, वास्तव में भयानक। 50 चैप्टर 50 जियो हे की भूमिका। एआई मॉडल मिथुन -2.5 फ्लैश। कवच निर्माता बहुत पेशेवर था और जल्दी से माप ले रहा था। उनके अनुमान के अनुसार निर्माण में लगभग 2 दिन लगेंगे। इसके अलावा एलिया के काया और आकार के कारण सामग्री को मानक से बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिसके लिए लगभग 5 मिलियन के अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में एलिया के लिए अनुकूलित विशेष मिश्र धातु कवच के इस सेट की लागत 15 मिलियन के करीब थी।
क्या पैसा गड्ढा है? लेकिन पैसे वाला एक व्यक्ति जो इसे खर्च नहीं करता है वह मूर्ख है, इसलिए किनजियो ने तुरंत शेष राशि का भुगतान किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन में कुछ बुनियादी आपूर्ति भी खरीदी, साथ ही कुछ महंगे गैर गुणात्मक आध्यात्मिक क्रिस्टल भी। इस प्रकार का आध्यात्मिक क्रिस्टल सबसे उपयुक्त है, इसे चुनने की विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है और उसके सभी शाही आत्मा पालतू जानवर इसे अवशोषित कर सकते हैं। अब जब उसके पास पैसा है तो उसे संसाधनों के साथ रहना चाहिए और विकास में तेजी लाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एसोसिएशन को छोड़कर उन्होंने मेयर की हवेली को रोकने के बिना इलिया की सवारी की। कुछ सत्यापन के बाद किनजियो फिर से किन किन्हुआन के घर पहुंचे। दरवाजे में प्रवेश करने पर किनजियो ने ये किन्हुआन को निर्देश दिया, क्या आप कृपया अपने स्विमिंग पूल को पानी से भर सकते हैं? ये किन्हुआन हैरान दिख रहे थे, क्या वह तैरने जा रहे थे? हालांकि उसने आगे नहीं पूछा और सीधे स्विमिंग पूल की ओर चली, इसे चालू किया और इसे भरना शुरू कर दिया। हालांकि इसका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया था, स्विमिंग पूल में सुरक्षात्मक उपकरण थे और अभी भी बहुत साफ थे। किनजियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दरवाजे पर दस्तक देते हुए सीधे ऊपर चला गया। एक सौम्य और सुंदर महिला आवाज लग रही थी, कृपया अंदर आओ। किनजियो ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खुला धकेल दिया। महापौर सोने के रिम वाले चश्मा पहने हुए डेस्क के पीछे बैठे और धीरे से मुस्कुराया जब उसने उसे देखा। जियो किन यहाँ है, कृपया बैठो। किनजियो ने सिर हिलाया और सोफे के एक कोने पर बैठ गया। ये किंग्या खड़े होकर एक सुगंधित हवा के साथ किनजियो के पक्ष में आए। आज वह एक सादा चोंगसम पहने हुए थी जो उसके नाशपाती के आकार की आकृति को पूरी तरह से रेखांकित करती है। इस चोंगसम का भट्ठा थोड़ा ऊंचा था, जब वह बैठ गई तो लगभग उसकी पूरी जांघ एक तरफ उजागर हुई। किनजियो चुपचाप निकल गया। बाइलिन की आवाज उसके दिमाग में लग रही थी, मास्टर कृपया अपने टकटकी पर ध्यान दें, आपके नेत्रगोलक लगभग उसके पैर सीम से चिपके हुए हैं। खांसी। किनजियो ने वास्तविकता में वापस आ गया और कॉफी टेबल को देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया। ये किंग्या ने देखा नहीं था और खुद के लिए चाय बनाने के लिए पानी उबलना शुरू कर दिया था। जब आप कल आए तो मैं चाय बनाना भूल गया, जियोकिन कृपया बुरा मत मानना। जैसे ही वह बोलती थी उसने चाय को उसकी ओर धकेल दिया। महापौर ने व्यक्तिगत रूप से चाय बनाई और किनजियो ने इसे जल्दी से स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक घूंट लिया, अच्छी चाय मेयर। ये किंग्या ने अपने बालों को टक किया और फिर पूछा, आज आपकी शाही आत्मा की स्थिति कैसी है? किनजियो ने तुरंत समझा, यह ठीक है मेयर, मैं यहाँ उपचार जारी रखने के लिए हूँ। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने एलिया को रिहा कर दिया। एलिया थोड़ा झुका, जब नहीं लड़ रहे थे तो एलिया एक महिला होने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। आखिरकार वह एक आदिवासी रानी थी, इसलिए वह काफी खेती की गई थी। मेयर, उपचार शुरू हो सकता है, एलिया ने कम आवाज में कहा, उसकी अभिव्यक्ति कोमल। ये किंग्या ने सिर हिलाया, उसके आसन को टाल दिया और सोफे पर वापस झुक गया। एलिया ने आगे बढ़ा, उसके सामने अपना हाथ रखा और एक अदृश्य उतार चढ़ाव से निकला। इसने आत्मा को कंपन किया, शाप के उलझाव को दूर किया। ये किंग्या का हाथ आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ रहा था, उसके होंठों को एक साथ कसकर दबाया गया। लेकिन खुशी बहुत जल्दी और बहुत दृढ़ता से आ गई और अंत में एक शिखर पर पहुंचने के बाद वह अब इसे सहन नहीं कर सकती थी और यह बाढ़ के पानी की तरह एक बांध के माध्यम से टूट गया। पूरे कार्यालय में एक मधुर रोना गूंज रहा था। किनजियो अटक गया था, वह वास्तव में इसके लिए दोषी नहीं हो सकता था, उसने पहले छोड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन महापौर ने इसका उल्लेख नहीं किया और एलिया ने जल्दी से शुरू किया, तुरंत शुरू कर दिया। इसने उसे छोड़ने के लिए अजीब बना दिया। नहीं, यह भी उसके लिए अजीब नहीं था। काश अंत में मैं यह सब प्रभावित करने वाला हूँ। किनजियो ने अपने दिल में आहें भरी। मास्टर, क्या आपको इस तरह की धुन पसंद है? बाइलिन की जिज्ञासु आवाज लग रही थी। किनजियो ने अपने दिमाग में जवाब दिया, लिंक र आपके विचार थोड़े दूर हैं, आप लोगों को जज करने में इतने सटीक कैसे हो सकते हैं? इतना अशोभनीय, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं केवल महापौर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ और समय में जवाब दे रहा हूँ यदि समस्या है। जैसा कि कहा जाता है, एक सज्जन खुद को एक अंधेरे कमरे में धोखा नहीं देते हैं। उद्धरण चिन्ह। चलो, तुम बदबूदार मास्टर हो, तुम स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रहे हो, अपने बुरे इरादों एलिया जीजी और मुझे पता है। TCH, केवल महिलाओं और खलनायक से निपटना मुश्किल है। मैं आपके स्तर तक नहीं रहूंगा। दोनों के रूप में बाइलिंग ने उसे बेरहमी से विश्लेषण किया और समय जल्दी से गुजरा। उपचार समाप्त होने के बाद किनजियो ने एलिया को एक आध्यात्मिक क्रिस्टल सौंप दिया, मेरी रानी अच्छी तरह से। एलिया ने थककर सिर हिलाया और अनुबंध स्थान पर लौट आया। तू किंग्या ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा बह गया। जियोकिन, धन्यवाद, आपका स्वागत है मेयर, इसके अलावा मुझे पहले ही इनाम मिल गया है। किनजियो ने कहा कि न तो अधीन है और न ही अभिमानी। किनजियो ने थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए एक विषय पाया, यह पुष्टि करते हुए कि वह खड़ी हो सकती है, और फिर कहा, मेयर, मैं अब जा रहा हूँ। गोल्डन लेवल सीक्रेट रियलम के रूप में मैंने पहले ही इसे चुना है। मैं आपको कल एक और उपचार दूंगा और हम कल के बाद एक दिन जा सकते हैं। ये किंग्या ने सिर हिलाया, यह अच्छा है कि आपने फैसला किया है, मुझे आपकी क्षमता में विश्वास है, आपने कड़ी मेहनत की है, जियोकिन। किनजियो ने कार्यालय छोड़ दिया। नीचे ये किंगहुआ नाहली के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके मौन समझौते को प्रशिक्षित कर रहे थे। आखिरकार शाही आत्मा पालतू जानवरों के लिए जो बोल नहीं सकते, भले ही वे मुश्किल से टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकें, बड़ी मात्रा में ऐसी प्रशिक्षण अभी भी सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। किनजियो को देखकर नीचे आते हैं, ये किंगहुआ ने प्रशिक्षण बंद कर दिया। पिघलने वाले रॉक हॉट के लिए धन्यवाद, मेरे आहली ने एक और स्टार को समतल कर दिया है और एक शक्तिशाली नया कौशल प्राप्त किया है। ये किंगहुआन के शब्द उत्साह से भरे हुए थे। किनजियो ने आश्चर्य में कहा, क्या कौशल, आप बहुत संतुष्ट दिखते हैं। बेशक, यह एक बहुत शक्तिशाली कौशल है। जैसा कि उसने बात की थी, ये किंगहुआन ने आहली को बुलाया, आहली बाहर जाओ और कौशल का उपयोग करें। आहली आज्ञाकारी रूप से बाहर की किंगहुआन के बाहर पीछा किया। किनजियो भी उत्सुक थे और सूट का पालन किया। आंगन में पहुंचकर मेयर की हवेली का आंगन स्वाभाविक रूप से छोटा नहीं था और एक तरफ स्विमिंग पूल पानी से भर रहा था। आहली, फ्लेम बीस्ट मिमिक का उपयोग करें। किनजियो की आंख चिकोटी हुई, यह मजबूत अर्थ डेजा वू। सौभाग्य से उनकी शाही आत्मा पालतू जानवरों के पास उच्च बुद्धि थी और उन्हें शर्मनाक चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। आहली अपनी सुनहरी लाल पूंछ के साथ अपना मुंह खोला और एक विशाल आग का गोला बाहर निकाल दिया। आग का गोला मुड़ गया और थोड़ी देर के लिए बदल गया, एक अजीब आकार के जानवर में बदल गया। ये किंगहुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण थी। हालांकि किनजियो कुछ हद तक रुचि रखते थे। कौशल प्रवीणता को प्रशिक्षित किया जा सकता है और कौशल अपने आप में काफी दिलचस्प था। यह कौशल जानवरों की नकल कर सकता है। ये किंगहुआन ने सिर हिलाया और आहली के सिर को हिला दिया। यह कौशल इसे अन्य पशु रूपों में आकार देने के लिए आहली के होंगलियन लोमड़ी की आग का उपयोग कर सकता है। वर्तमान में आकार की लौ जानवर लगभग आधे घंटे के लिए मौजूद हो सकते हैं और आहली द्वारा नियंत्रित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आहली इन आकार के जानवरों की इंद्रियों को देख सकता है। उद्धरण चिन्ह।
किन जियो ने प्रशंसा की, यह वास्तव में अच्छा है। इस तरह हमले और टोही का जोखिम बहुत कम हो गया है। इस कौशल में विकास क्षमता और शक्ति दोनों हैं। ये किंग हुआ भी उत्साह से भरा था। सही है, आप भी ऐसा सोचते हैं। यह एक अफसोस की बात है कि प्रवीणता अभी तक अधिक नहीं है। मुझे अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। फिर कड़ी मेहनत करते रहें और अधिक कुशल बनने की कोशिश करें। हम कल के बाद एक दिन के स्वर्ण स्तर के गुप्त दायरे में जा रहे हैं। किन जियो ने इस विषय को बदल दिया और योजना बनाई। क्या आपने फैसला किया है? यह कौन सा गुप्त दायरा है? ये किंग हुआ ने उत्सुकता से पूछा। पूर्ववत ज्वालामुखी। किन जियो ने सीधे कहा। ये किंग हुआ ने सिर हिलाया। यह गुप्त दायरा अच्छा है। यह हाल ही के लिए एकदम सही है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको वापस नहीं रखूंगा। किन जियो ने सिर हिलाया। चाहे वह उसे वापस ले गई या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी किन जियो इसे एक दाई नौकरी के रूप में कर रहा था। आखिरकार उन्हें पहले से ही पैसा और लाभ मिल गया था। जाने से पहले किन जियो ने सीधे स्विमिंग पूल में सभी पानी को अनुबंध स्थान में एकत्र किया। थोड़ा काला, मैं इसे आपके लिए छोड़ दूंगा। इसे बर्फ में फ्रीज करें। किन जियो ने ब्लैक व्हेल को संदेश दिया, जिसके बारे में बोलते हुए एक बार टेम्पलेट के साथ छोटे काले फ्यूज और उसका दिमाग स्पष्ट हो जाता है। उसे एक नाम देना होगा। एक लड़की के लिए उसे छोटा काला लगता है।